चलिए दोस्तों, आप लोगों की एक्साइटमेंट के साथ में बिल्कुल आज का जो सेशन है उसको शुरू कर लेते हैं। फिर से मैं अपना नाम ले लेता हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी शुरू हो चुकी है। मेरा नाम पवन है, हरि नाम से मुझे सभी लोग जानते हैं। और वॉरियर ग्रुप को सपोर्ट करते हुए बच्चन सर हमारे बीच में अवेलेबल हैं, आ चुके हैं, जो कि पब्लिक स्पीकर है और डायनेमिक कोच है, जो कि बहुत सारे लोगों को कॉर्पोरेट के अंदर में भी ट्रेनिंग देते हैं। वो अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में भी इनके सेशंस होते हैं, जो कि पावरफुल ट्रेनर हैं और गिफ्टेड। उन्होंने हम लोगों को ये सीरीज की है जो कि फोर 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 साइड डिवाइडेड है, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं लॉ ऑफ विनिंग स्टेट ऑफ माइंड। अपने माइंड की जो स्टेट है, ताकि हम अपना एटीट्यूड है उसको विनिंग कर पाए, किसी भी क्षेत्र के अंदर में, किसी भी फील्ड के अंदर में हम अच्छे से सक्सेस ले पाए। तो उसका आज सेकंड डे चल पड़ा है और आप सभी का मैं फिर से दिल से स्वागत करता हूं इस सेशन में। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं आप लोगों को एक बार मैं बता दूं, क्योंकि बच्चन सर का जो सेशन होता है ये एक तरफा नहीं होता, ये डबल साइडेड होता है, ताकि मजा आए, एक्साइटमेंट रहे। आप लोगों की जो कैमराज है वो ऑन होने चाहिए। सर की स्पेशल डिमांड है कि कैमरा भैया ऑन होना चाहिए, ताकि मैं इंटरेक्ट कर पाऊं, आप लोगों को देख पाऊं, आपकी पोजीशनिंग देख पाऊं, कहीं आप सो तो नहीं रहे, ये चीज भी देख पाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली रिक्वेस्ट है, आप अपने चेहरे का गुमान ना करें कि आप नहाए नहीं है, मुंह हाथ नहीं धोया लॉकडाउन की पोजीशन में। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी नहीं नहाया हूँ, बच्चे सर भी नहीं नहाए हैं, लेकिन हमारा माइंड नहाया हुआ होना चाहिए। बिल्कुल आई होप आप सभी के सभी बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ में है। बहुत ही ब्यूटीफुल फेसेस मैं देख पा रहा हूँ। तो मेन मोटो जो हमारा है वो चेहरे देखना नहीं है, इंटरेक्ट करना है, आई कांटेक्ट करना है, ताकि आज का जो सेशन है इसकी प्रॉपर्ली हम वर्थ ले पाए और इसको हम अंडरस्टैंड कर पाए और ढंग से समझ पाए। क्या आप सभी के सभी बिल्कुल एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? आई नो आप सभी के सभी एक्साइटेड हैं। आप लोग की एकदम से जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ में, आपके जबरदस्त मैसेजेस के साथ में, आप लोग के बीच में डायनेमिक पर्सन, डायनेमिक लीडर को मैं अनम्यूट करने जा रहा हूं। आप लोगों के बीच में अनम्यूट करता हूं मिस्टर बच्चन सिंह गांगतवान सर जी को। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद हनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 42 people have already enrolled for this session, and I think there are new faces today. I can see them on the screen. So my request, as always, there are few faces. कुछ लोगों ने कैमरे ऑन नहीं करे अभी, प्लीज कैमरे ऑन कर ले। बिल्कुल जैसे हनी ने बताया कि मैं भी नहीं नहाया हूँ, हनी भी नहीं नहाया है, आप लोग भी पता नहीं नहाए नहीं नहाए, ये लॉकडाउन का असर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यस, आप लोगों के चेहरे दिखने चाहिए। अंबिका नीचे नीचे थोड़ा सा कैमरा ऐसे सेट करो। ओके, और कौन रह गया? राजेश जी, थैंक यू राजेश जी, आपका कैमरा ऑन हो चुका है। पीछे लाइट है जबरदस्त, ये लाइट अगर थोड़ी सी इधर को घूम जाए तो आपका चेहरा देख पाऊं। नेक्स्ट कौन है? प्रेम जी हरिद्वार से। और कौन जुड़ा है? अभिषेक, वेरी गुड अभिषेक। जस्ट रिक्वेस्ट, मुझे स्क्रीन पे सब देखो प्लीज। अपना कैमरा ऐसा ना रखे, अपना कैमरा ऐसा ना रखे, अपना कैमरा ऐसा रखे, ऐसे। वेरी गुड शाबाश। ऐसे सेट कर लो सब, ऐसे सेट कर लो। हर बार मैं बोलता हूं अपना कैमरा। पल्लवी, अपना कैमरा ऐसे सेट करो, ऐसे। पल्लवी प्लीज, यस। ओके, करण ठाकुर जी, अपना कैमरा प्लीज ऐसे घुमाइए, ऐसे। ओके, जियाल अपना कैमरा ऐसे घुमाओ। वेरी गुड, ठीक है जी। नेक्स्ट स्क्रीन में चलते हैं। वाह, चलिए कुछ लोगों ने अभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई है, कोई बात नहीं। सो इन फर्स्ट स्क्रीन एवरीबडी इज विजिबल राइट नाउ। Hi everybody, good afternoon. This is Bachchan Singh Hangtuan, mentor, public speaker and founder of CHL Training and Educational Platform and a public speaker from New Delhi, India. Right now I'm in Himachal Pradesh. एक छोटा सा गांव है बागी रोडू से 15-20 किलोमीटर दूर। तो वहां पे एक छोटे से कमरे में बंद हूं, देखो पीछे। आज मैं छुप के आया हूं, मतलब यहाँ पे ना एक एक्चुअली बार बहुत शोर है, लोग पार्टी कर रहे हैं। तो जहाँ पे जनरली मैं बैठता हूँ वहां पे आज मैं नहीं बैठ पाया, तो मुझे आज एक खोपचे में आना पड़ा पीछे कैमरे में, जस्ट बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी शेड्यूल्ड। मुझे आप लोगों को ये सेशन देना था। तो जो लोग तो ऑलरेडी पहले थे लास्ट सेशन में, उनको तो शायद पता होगा हमने क्या बात करी है। जो लोग नए आए हैं, जस्ट फॉर देयर रेफरेंस, एक छोटा सा 1 मिनट में मैं ब्रीफ कर लेता हूं कि हमने पीछे क्या किया। सो वी टॉक्ड इन द लास्ट सेशन अबाउट दी what winning state। उसमें हमने 3 चीजें करी थी। नंबर 1, you have to redefine and recreate your identity as a human being if you really want to win, number 1। नंबर 2, हनी, यस सर। मैं भूल गया हूं भाई, नंबर 2 क्या था बताओ जरा। सर देखना पड़ेगा मेरे को, तो इधर से कहां लिखा है।
सबसे पूछ लो सर, ताकि थोड़ा माहौल बन जाए बढ़िया। चलो रुक जाओ, मैं देखो ये 3 चीजें तो मुझे पूछी। ओके, पूनम को अनम्यूट करो, पूनम राणा जी को अनम्यूट करो। पूनम राणा का है ये सामने, अच्छा आपको शायद कुछ नहीं दिखता होगा, मेरी तरफ से तो यहाँ जो मुझे सामने दिख रहा है, पूनम है, मुकुल त्यागी जी है, अभी गीतांशी गिटू, और कौन है, प्रजा धमाका, मनी है, करण ठाकुर जी दिख रहे हैं। पूनम जी तो दिख ही नहीं रहे सर मुझे। प्रजा अपना कैमरा ऐसे करो, ऐसे, नॉट ऐसे, ऐसे, वेरी गुड। ओके, हनी, यस हनी सर। छोड़ दे, टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ दे। अब तुम्हें भी याद नहीं है तो Hello, sir. ओके, हो गया, अनम्यूट हो गया। हेलो, A very, very good afternoon to sir. गुड आफ्टरनून। Sir, first, यस, first we have to define ourselves, and second was, sir, philosophy of the life. या फिलोसफी ऑफ द लाइफ वाज फर्स्ट या सेकंड? Second, ओके, थर्ड? third one is winning stage. कि मतलब हम लोगों को किस तरीके से जैसे मान लीजिए अगर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, देन हम लोगों के साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे कंट्रोल में है। एंड लोग किस तरीके से हम लोगों से बात करते हैं या फिर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं। All right, thank you Poonam, thank you for your sharing your opinion, and let me just rebrief it. मैं मजाक कर रहा था, मुझे बिल्कुल याद है। तो पहला point was Yes, all sir. about recreating and rebuilding your philosophy as a human being, who you really are. ठीक है, पहला ये Yes, था। sir. Yes. उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो लोग नए आए मेरे को व्हाट्सएप कर देना, फिर बात करेंगे। नंबर टू वाज ऑल अबाउट फोकस एंड गिविंग ए मीनिंग। फोकस एंड गिविंग ए मीनिंग, Giving उसमें a भी meaning. बहुत डीप फिलोसफी थी, उसमें हम अभी बात नहीं करेंगे। थर्ड वाज व्हाट, हाउ पीपल ट्रीट यू, यू गोना फील दैट। ठीक है, जैसे आपको Yes, लोग sir. ट्रीट करेंगे वो आपकी जरूर मतलब एक फीलिंग बनती है, जनरेट होती है। एंड एट द सेम टाइम हाउ यू गोना ट्रीट पीपल इज आल्सो क्रिएटिंग ए फीलिंग विद इन यू। ठीक है, वो स्टॉक हमारा बढ़ता जाता है धीरे धीरे। सो टुडेज टॉपिक इज सुपर अमेजिंग, क्योंकि आज हमारा इसमें आई थिंक चौथा दिन है, बट 9 लॉज ऑफ इन्फ्लुएंस का ये दूसरा दिन है। तो जो लोग ऑलरेडी थे उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूं, तो व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, टू क्रिएट ए न्यू रिजल्ट, बट मैं इसमें 3 चीजें और जोड़ूंगा। जो लोग नहीं थे वो भी लिख लेना, और आप लोग भी लिख लो, उसके बाद फिर सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, वी कम्युनिकेट ओनली फॉर 3 रीजंस। भाई 3 ही रीजन होते हैं कम्युनिकेट करने के, only for 3 reasons. Every single communication of human being, ठीक है, whether it's a small communication at home, you go to office, you interact with people, any communication, every single day, whenever you talk to other human being, it is just for 3 reasons, just for 3 reasons. Number 1, create and enhance positive feeling, magnify positive feeling. Number 1, to create and get a positive feeling, write it down. जल्दी जल्दी लिखो, उसके बाद क्योंकि बहुत स्पीड से जाना है। 3 चीजें लिख लो, उसी के बेस पे सारी बात करेंगे। टू क्रिएट एंड मैग्निफाई पॉजिटिव फीलिंग। नंबर 2, गेट आउट ऑफ नेगेटिव फीलिंग, गेट आउट ऑफ नेगेटिव फीलिंग। ओके, नंबर 3, टू क्रिएट ए न्यू रिजल्ट। ये मैंने लास्ट टाइम बोल दिया था, वी कम्युनिकेट जस्ट वी वांट टू क्रिएट ए न्यू रिजल्ट। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई। वी कम्युनिकेट टू अदर ह्यूमन बीइंग just to create a positive feeling, ये पर्पज होता है। ठीक है, दूसरा पर्पज होता है to get out of negative feeling, दूसरा पर्पज ये होता है। तीसरा पर्पज होता है to create a new result or to create a new thing in life। 3 ही रीजन होते हैं। तो अब हम फॉर एग्जांपल पहले रीजन पे आते हैं, क्रिएट एंड एनहांस द पॉजिटिव फीलिंग। फॉर एग्जांपल, अभी आपने कुछ बहुत बढ़िया कर दिया, जैसे कि जो आपने सोचा था वो हो गया, XYZ कुछ भी हो गया। ठीक है, किसी को पैसे मिल गए, किसी को अपनी पसंद का सूट मिल गया जो संदूक के अंदर में दबा पड़ा था 3 साल से। ठीक है, तो इट्स अ पॉजिटिव फीलिंग, राइट। तो आप क्या करते हैं, ये जब भी आप एक्साइटेड होते हैं, यू वांट टू एक्सप्रेस इट टू अदर ह्यूमन बीइंग हु आर एसोसिएटेड विद यू इमीडिएटली। एक्साइटमेंट होती है, वी एक्सप्रेस दैट। जैसे हनी है, ही इज सुपर एक्साइटेड, वो क्या करता है, जब भी बात करता है ही क्रिएट दैट फीलिंग टू मैग्नीफाई दैट, और उसको अच्छा करने के लिए, ताकि उसको और ज्यादा बेटर फील हो। मेक सेंस, ये इसीलिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ यू आर इन ए नेगेटिव स्टेट, मतलब नेगेटिव फीलिंग को
जब भी आपके अंदर होती है, whenever you feel some negative things, you want to share that, ठीक है, ताकि आप अच्छा फील करें। एट द एंड फीलिंग का गेम है, समझ रहे हो? तो पहला था पॉजिटिव फीलिंग को मैग्नीफाई करना, दूसरा था whenever you feel negative so that you can feel positive after sharing your thoughts, ideas, whatever up there in your head. क्लियर? तीसरा, फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे यार हमें तो ना तो पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करनी है, ना नेगेटिव को पॉजिटिव मिला, ना हम तो सिर्फ ऐसे ही बात कर रहे हैं जनरली। और भाई क्या हाल है? ठीक है, आप बात कर रहे हैं ना, जनरली बात कर रहे हैं। स्टिल द मोमेंट यू ओपन योर माउथ यू फील इन ए सर्टेन वे, आई मीन यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट पेन, ठीक है? तो तब भी आप 2-2 घंटे तक बात कर रहे हैं बिकॉज यू वांट टू जनरेट पॉजिटिव फीलिंग। न्यू रिजल्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। जो भी ये एक्शन हो रही है, छोटी छोटी एक्शन हो रही है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम सेमिनार कर रहे हैं, what are we looking for? Of course we want to improve, we want to grow, we want to do more. That's why we are here. We want to create new result in our life. That's why we are investing our time, money and energy in this screen right now through Zoom app. हम नया रिजल्ट चाह रहे हैं। बस अगर आपने ये समझ लिया, इसके बाद आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझ आ जाएगा। So I'm starting from the scratch now. तो अब आपको पता चल गया व्हाट इज द नंबर 1 गोल ऑफ आवर कम्युनिकेशन। क्या गोल है? टू फील गुड। क्या गोल है? टू फील गुड। जरा ऐसे बोलो जरा मेरे साथ, मनोज भाई की तरह। मनोज भाई आज टू फील गुड, सब बोलो टू फील गुड। भाई नो कुनिका, यू आर नॉट शोइंग योर हैंड्स। टू फील गुड। प्रेम, टू फील गुड। व्हाई डू वी कम्युनिकेट? टू फील गुड। केशव भाई हाथ नहीं आ रहे आपके आगे। To feel good. Okay, so we communicate only for one purpose. याद रखना कभी भी, the moment you open your mouth, it is just for one reason, to feel good, to feel good, to feel good. यहां इतना समझ लो, ठीक है? But the question is, जब भी आप बात करते हैं किसी से भी, ठीक है, हो सकता है कि आप बात करें और आप तो बढ़िया फील करें, दूसरे आदमी को इतना गुस्सा आ जाए कि पूछो मत, ठीक है? दूसरे आदमी को लगे कि यार तेरे से बेकार आदमी तो कोई है ही नहीं है। हो सकता है ऐसा? ओके, रोहन, यू हैव सम क्वेश्चन, यू आर सेइंग समथिंग? नो? ओके ओके, तो व्हाट इज दी क्या बोल रहा था मैं? हाँ, टू फील गुड, ठीक है? तो हो सकता है आप बात करें जब आपका तो बढ़िया हो गया काम, ठीक है, आप तो बढ़िया फील कर रहे हैं, आपने तो अपना मुद्दा रख दिया, बट अदर पीपल मे फील रियली बैड, ठीक है, दे मे नॉट फील गुड। So what is the basic nature of effective communicator? Effective communicator वो होता है when they talk they feel good, other person also feel good, at the same time they both produce the result. समझ गए हो? आप भी बात कर रहे हो, हनी ने मुझसे बात करी कुछ, हनी is feeling already good, so he's sharing his thoughts, I'm feeling good, and the moment we are talking and having that conversation, whatever it is, and we are producing the result or we are coming to a conclusion. That is the purpose. तो ये आपको इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए कुछ चीजें, 5 लॉ में आपको आज समझाऊंगा, वो आप पेन और डायरी में रखेंगे। कुछ पीपल स्किल है, कुछ 5 इमोशन है। 5 पीपल स्किल, 5 इमोशन, ये आप अपनी पेन और डायरी में, मतलब पेन से अपनी डायरी में लिख लेंगे आज। और अगर आज आपको ये समझ आ गया, तो जो लोग लास्ट टाइम में थे, जिन्होंने वो पहला मीनिंग स्टेट वाला अपना प्रोग्राम अटेंड करा था, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाउ कैन दे बिकम रियली एन इन्फ्लुएंसर? ये 5 ही चीजें समझनी है लोगों के बारे में। व्हेनेवर यू आर इन जॉब, बिजनेस, और यू आर एट होम, पर्सनल रिलेशनशिप, 5 चीजें अगर आपने लोगों के बारे में सीख ली, ओनली 5 थिंग्स, 5 पॉइंट्स, आई थिंक यू विल बी सुपर इन्फ्लुएंशियल। आपको कोई इंग्लिश हिंदी समझने की जरूरत नहीं है, बस ये 5 चीजें सीख लो। हाउ डू यू talk to people or when you deal with people, तो आप already एक peak state में होंगे, you will be already super pumped up and excited. So I am coming to the points now. किसी ने बोला था कि आपने देखे होंगे, आसपास के लोग देखे होंगे आपने, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे अभी आसपास में, देखो दुनिया में, कल भी हम बात कर रहे थे, कोरोना वायरस एंड ऑल, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, राइट? तो अभी क्या है कि whenever you observe people closely, जब आप लोगों को ध्यान से देखेंगे, you will figure out that poor people are becoming more poor, sad people are becoming more sad, depressed people are becoming more depressed, angry people are becoming more angry, lonely people are becoming more lonely, right? Happy people are becoming more happy, rich people are becoming more rich. तो एक्चुअली क्या है,
ये होता क्यों है? Why does it happen? It's a very simple phenomena. The way you ask questions to yourself and the way you talk to yourself, ये जो basic philosophy है ना, that is the basic principles. And I'm trying to, share it with you. Questions are the answers. जिस तरह के questions आप अपने आप से पूछते हो, उसी तरह के आपको answers मिलते हैं. And it's philosophical for maybe for few of you, but this is the truth. The way you talk to yourself. एक किताब भी आई है क्या? What to say when you talk to yourself. मैं लिंक अभी थोड़ी देर में हनी को दे दूंगा, वो किताब जरूर पढ़ो. मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि अगर आप आसपास में लोगों को देखोगे तो उनका जो लाइफस्टाइल है, जैसे वो सोचते हैं, जैसा वो फील करते हैं, मतलब everything is related to 80% thing in one thing, the way they ask questions. That's it. और मैं आपको कुछ चीजें यहां पे बता रहा हूं अभी, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दे रहा हूं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर इन ए प्रॉब्लम राइट नाउ. किसी प्रॉब्लम में हो आप, ठीक है, XYZ, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो जो पुअर मेंटेलिटी होती है ना, पुअर पीपल, डिप्रेस पीपल, जो बहुत ही बोलते हैं ना गरीब सोच और गरीब लोग होते हैं, वो ऐसे उस प्रॉब्लम से इस तरह से बात करते हैं. ठीक है, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, मतलब अरे भगवान ने ये किया, मैं तो पैदा गरीब हो गया. मतलब उनके पास हर ऐसे वो क्वेश्चन करते हैं, व्हाई आई एम द विक्टिम, व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी, दैट्स इट. लेकिन जो एवरेज बंदा होता है वो ऐसी बातें करता है. जनरली एवरेज पीपल, व्हाई दिस इज हैपनिंग, देयर इज ए प्रॉब्लम, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी एंड हाउ कैन आई सॉल्व इट. भाई मेरे को इस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, व्हाटएवर, चाहे वो जॉब है, चाहे कुछ और है, कुछ भी. वो फिर मतलब इतना ज्यादा विक्टिम नहीं होता है. एवरेज ह्यूमन बीइंग, दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम. व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, ओके हाउ कैन आई सॉल्व इट, दैट इज देयर क्वेश्चन. लेकिन जो आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट लेवल के लोग होते हैं, एक्सीलेंट पीपल ऑन दिस प्लेनेट, उनके क्वेश्चन पूछने का अंदाज कुछ अलग होता है. दे आस्क लाइक दिस, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, हाउ कैन आई सॉल्व इट इन सच ए वे दैट आई एंजॉय इट. मतलब मैं इस तरह से इसको कैसे सॉल्व करूं कि मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करूं. दीज आर द एक्सीलेंट पीपल ऑन दिस प्लेनेट. आपने देखोगे ना, जो लोग पूरे दिन बेचारे काम करते रहते हैं, उनका माइंडसेट ये होता है, भाई किसी तरह मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं. वो तो एवरेज लोग हुए. पुअर पीपल तो हमेशा वो तो विक्टिम ही रहता है, अरे भगवान ने ऐसे ही पैदा कर दिया, राइट. When you talk about the next level, excellent people, they ask a different question. It's all about asking question. What is thinking? Thinking is nothing. It is just asking question and answer. Every time you are talking to yourself and asking questions. मतलब every single moment, whether you talk or not, आप सोच रहे हो. What is thinking? Asking questions and answering. आप सोचना ध्यान से, asking questions and answering. That is thinking. तो जो excellent लोग होते हैं, वो इस तरह से सवाल करते हैं, what is the problem? Okay, how can I solve this problem? How can I solve this problem and enjoy the problem, enjoy the process? ठीक है. लेकिन जो लेजेंड लोग होते हैं ना, लेजेंड मतलब मैं बाहर के एग्जांपल नहीं दूंगा, सचिन तेंदुलकर है ना कुछ, जैसे तुम्हारी स्क्रीन में वहां पे देखो स्मार्ट साहब है ना बंदा, हनी ठाकुर, मेरी तरह लेजेंड बंदे जो होते, वो ऐसे सवाल पूछते हैं. कैसे? ऐसे, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, ये तो सारे पूछते हैं, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम in such a way that I enjoy it in the process. ठीक है, and at the same time other people also get the benefit and they also enjoy the process and get the result. Boom. दोबारा समझाता हूं, कुछ लोगों को अगर नहीं समझ आया दोबारा समझाता हूं. भाई अपनी परेशानी को मैं ऐसे किस तरह खत्म करूं कि मेरे को तो मजा आए खत्म करते करते. मान लो मुझे जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, सो आई कैंट से जॉब नहीं यार, आजकल तो परेशानी है यार, लॉकडाउन हो गया यार, हो ही नहीं रहा यार, सच में यार बड़ी दिक्कत है यार. ये नहीं है, ये एवरेज मेंटालिटी, एवरेज सोच का क्वेश्चन है भाई. यू आर दी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आई एम द गिफ्ट ऑफ गॉड. हाउ कैन आई आस्क माय क्वेश्चंस लाइक दिस, हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे करूं. जब मैं इस प्रॉब्लम का समाधान कर रहा हूंगा तब मैं उसको एंजॉय भी करूं. ऐसे नहीं कि मैं दुखी होकर करूं क्योंकि करना पड़ रहा है, ओह माय गॉड आई हैव टू डू इट बिकॉज़ ये जिम्मेदारी है. ये नहीं, ये तो होना ही है, करना तो पड़ेगा ही सॉल्व, बट इन प्रोसेस आई गोना एंजॉय इट. ठीक है, इन सच अ वे दैट अदर पीपल हु आर एसोसिएटेड विद मी, they also get pumped up and they also enjoy it in the process and I also produce the result. मेरे को रिजल्ट भी मिले साथ में. समझ रहे हो? That is the legendary what way of asking questions. तो अगर आपको स्टेप अप होना है, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट आउटसाइड द वर्ल्ड और हार्ड वर्क 1 साल 3 साल 4 साल की मेहनत. इट्स ऑल अबाउट द माइन्यूट डिटेलिंग, द वे यू टॉक टू योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. ठीक है, ठीक है भाई, बोलो भाई ठीक है, ऐसे करो, ऐसे ठीक है भाई, थोड़ा, ओह वेरी गुड, थैंक यू. ओके, अब इसमें सवाल ये है कि प्रॉब्लम कहां आती है.
मतलब आप इस तरह से सवाल क्यों नहीं पूछ पाते हो कि इतने इतने अमेजिंग जो मैंने फिलॉसफी बताई यार, ये तो तब पता चलता है ना जब सच में दिक्कत आए, तब आप कैसे ऐसे फिलोसफिकल सवाल कैसे पूछोगे। तो जो लास्ट सेशन में थे शायद उनको पता होगा कि कैसे जब व्हेन आई वाज इन ट्रबल एंड हाउ आई डिड इट, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द चैलेंज, माय क्वेश्चन इज, आपको इस तरह का कन्वर्सेशन करने के लिए अपने साथ प्रॉब्लम कहां पे आती है, ठीक है। What is the challenge? Why don't we communicate in such a way that we become really an influencer and effective communicator? इसके सिर्फ एक रीजन होता है, जनरली एक दो रीजन है, मैं एक रीजन, बिकॉज ऑफ सम अपसेट इन आवर लाइफ। मतलब जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड प्लीज, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। सो गाइस, मुझे मौका मिला है कुछ बोलने का बीच में, तो सोचा कि थोड़ी एंट्री मार दूं। क्या आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? सभी के सभी लोग फेस पे स्माइल करो, मैसेज नहीं करना, स्माइल करो बस जब तक सर आगे, और सर आगे हैं। स्माइल करो, स्माइल करो। और अगर किसी ने ब्रश नहीं करा, इट्स ओके, मैंने भी नहीं करा, रात को करूंगा, ठीक है। ओके, सो वेयर वर वी, व्हाट वाज वी डिस्कसिंग? हनी, वेयर वर वी? हनी की आवाज, ओके, हनी की आवाज नहीं आ रही। ओके हनी, सो मेरे को आ गया, याद आ गया ठीक है। सो व्हाट इज द चैलेंज? चैलेंज क्या है? व्हाई डोंट वी कम्युनिकेट इन सच ए इफेक्टिव वे? जब भी हम प्रॉब्लम होती है तो हम एकदम धराशायी क्यों हो जाते हैं, हम ऐसे क्यों हो जाते हैं, श्रिंक। मतलब व्हेन वी आर हैप्पी वी एक्सपेंड आवर बॉडी, बट व्हेन वी आर सैड, कुछ दिक्कत होती है, फिर हम ऐसे हो जाते हैं, यूं श्रिंक, बॉडी भी श्रिंक, माइंड भी श्रिंक। सो आई थिंक द विनर्स आर दोज who react in a an upset और स्ट्रेस में, जो बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस पूछते हैं, वही जीतेगा आज की डेट में, नहीं तो दिखते बहुत है भाई। ओके, तो अब आते हैं बेसिक रूल्स, ठीक है। मैंने बोला था अपसेट होता ना, अपसेट इज ऑल अबाउट इमोशंस, राइट। ये जो 5 इमोशंस है, जब आप ये फील करेंगे, इससे कैसे कोप आउट करेंगे, 1। दूसरा है 5 तरह की फिलोसफीज व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू पीपल और यू आर हैविंग ए कन्वर्सेशन विद आउटसाइड द वर्ल्ड। तो 5 फिलोसफी लोगों की, 5 फिलोसफी आपके इमोशंस की, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट विद पीपल, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ विद पीपल। लिखो, लोग इधर लिखो पीपल, यहां पे लिखो पीपल, उसके 5 पॉइंट होंगे। फिर इधर लिखना इमोशंस, उसका हम बाद में शुरू करेंगे। तो लोगों के साथ, क्योंकि बातचीत हम किसके साथ करते हैं, लोगों के साथ ही करते हैं, वी टॉक विद पीपल ओनली। तो आपको ये 5 फंडामेंटल पीपल के रूल याद रखने अपनी लाइफ में, क्योंकि जब आपने ये रूल याद रख लिए ना, आपको कभी भी ना तो हर्ट होगा बट यू नो हाउ टू मूव आउट। आप कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, आप गुस्सा नहीं आएगा ज्यादा, और आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव और इन्फ्लुएंशियल मतलब फील करेंगे, ठीक है। तो ये 5 रूल है। रूल नंबर 1, if you are in business, if you are in in a job, if you are at home, ये 5 रूल याद रखना अपनी लाइफ में। लोगों से जब भी अपना आप मुंह खोलते हो तो 5 बातें याद रखना। नंबर 1 लिखो, लास्ट टाइम भी लिखाया था शायद मैंने थोड़ा सा। पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर, पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर, पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर। बहुत गहरी बात है भाई, मेरे को 10 साल लगे सीखते। पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर। ओके, एक्सप्लेनिंग। पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर, ठीक है। सो कमिंग टू द एग्जांपल नाउ, अभी मैं यहां से जाऊंगा बाहर, अभी आपको ना सेशन दे रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, सबको, अपने घर वालों को बोल रखा था, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई ऑलरेडी हैड माई लंच and I'm going to my खोपचा now where I'm sitting here. Someone came and अभी जब मैं गया था तो उसने मेरे को बड़ा डिस्टर्ब करा, मतलब यहाँ पे नॉक कर रहा था। तो मैंने जाके, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी अभी, मान लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अब मैं जाके उसको बोल सकता था, यार तेरे को मैंने बोला था ना कि क्यों तुम बीच में, क्या है ये, मतलब बोला था तब भी तुम यार नॉक कर रहे हो, ठीक है। तो बट मैं पहला रूल याद रखता हूं हमेशा, पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर, मतलब जो उसने किया इस मोमेंट पे ऐसे ये वो नहीं है, ठीक है। पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर बिकॉज पीपल रिएक्ट डिफरेंटली इन ए डिफरेंट मूड। हम तो मशीन थोड़ी ना है, ऐसे मैंने बटन दबा दिया, इनको बोल दिया ओए ऐसा करना है ना, सबने ऐसे करना, ओके मशीन दब गई, अब वो खुद वैसे ही करेगी जैसे वो। भाई मूड है बंदे का अगले का, थोड़ी देर पहले कुछ बोला था तो पता नहीं क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पता चल दरवाजा तोड़ दे, हमें क्या पता, राइट। सो नेवर एवर एवर, ठीक है,
डोंट बी अपसेट विद द पीपल, ऑलवेज बी अपसेट विद द बिहेवियर। मैं इसका बिहेवियर रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, ना कि इसको बोलूंगा यार क्या बंदा यार तू भी मतलब XYZ जो भी है गाली है ना, तेरे को बोला था ना, ये कभी नहीं करने का है। डोंट जज पीपल, दे आर ऑलवेज, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि हमेशा लोगों को तुम एक ही चीज देख सकते हो, लव, यू कैन ओनली लव देम। हाँ, उनका बिहेवियर गलत हो सकता है, ऑलवेज ट्राई टू रेक्टिफाई एंड डिसएग्री विद द बिहेवियर, नॉट विद द ह्यूमन बीइंग। पहला रूल है भाई, बहुत मतलब तुम्हें लग रहा होगा फिलॉसफी, बट बहुत अच्छा रूल है भाई, बहुत ही अच्छा रूल है। क्योंकि ये इसलिए जरूरी है, मैं लास्ट टाइम भी बोला था, पीपल चेंज लाइक सीजन्स, राइट। अभी बहुत ही प्यार से बात कर रहा है बच्चन सिंह अंकवान, कल से पता चले गायब हो जाए धरती से, या कुछ भी हो जाए, राइट। गुस्से से बात करे, वो कुछ और ही फिलॉसफी डेवलप कर ले। पीपल चेंज लाइक सीजन्स, अभी बढ़िया धूप लगी, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। सो ऑलवेज लव ह्यूमन बीइंग बट डिसएग्री विद देयर बिहेवियर। पहला रूल ये याद रखना भाई, ठीक है। आपके बाद जब भी जाओगे अपने प्रोडक्ट बेचने या किसी से भी बात करोगे, मम्मी पापा ताऊ ताई जो भी है, फ्रेंड जो भी जिससे भी बात करोगे, इफ दे आर नॉट डूइंग things the way you think they should do, so always remember it's their behavior problem, या भी कुछ चल रहा है, you don't know their story, तो always remember this, okay। तो पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट तो हो गया। पॉइंट नंबर 2, there are no unresourceful people, there are no unresourceful people, there is only unresourceful state। ये टॉनी रॉबिन का मैंने पूरा कोर्स लिया हुआ है, कुछ कंटेंट उनका उनसे मैंने सीखा है, कुछ अपनी एक्सपीरियंस करके लाइफ में सीखा है, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 2, लोगों से डील करने का नंबर 2 दूसरा तरीका, देयर आर नो अनरिसोर्सफुल पीपल, देयर आर ओनली अनरिसोर्सफुल स्टेट। मैं हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूंगा। देयर आर नो अनरिसोर्सफुल पीपल, देयर आर ओनली अनरिसोर्सफुल स्टेट। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हनी की टीम में जितने भी लोग हैं, अगर मान लो कोई बंदा आपके हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आदमी कर नहीं सकता है, वो बिल्कुल कर सकता है, बट वो अभी करने के स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम लोगों को जज करना शुरू कर लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा, दिल का तो बड़ा अच्छा है यार वो, बट वो ना गुस्सा बहुत करता है, मान लो, ठीक है, आपके ऊपर चीखता है, चिल्लाता है, बट यू नो दैट कि दिल से अच्छा है। तो एक्चुअली स्टेट ऑफ माइंड आदमी का गलत होता है, उस वक्त उस फीलिंग उसकी कुछ ठीक नहीं चल रही होती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि पीपल आर ऑलवेज रिसोर्सफुल, मतलब वो करने के लिए तैयार है, मतलब एक्साइटेड मोटिवेटेड है जब वो अपने पीक स्टेट में होते हैं, जो हमने पहले वाले उसमें सीखा था। तो देयर आर ओनली व्हाट अनरिसोर्सफुल स्टेट, ठीक है। कभी बंदा खुश है तो अच्छे से काम करेगा, नहीं खुश है तो नहीं करेगा, तो डोंट जज देम। दूसरा ये है भाई, डोंट जज पीपल, ठीक है। अपने हिसाब से काम करवाने की कोशिश लोगों से मत करो, बिकॉज दे आर व्हाट नॉट ऑल द टाइम इन ए गुड मूड और स्टेट। चलो जी, तीसरा, there is a always positive intent behind all behavior। लिखो, there is always a positive intent behind all behavior, there is a positive intent behind all behavior। लिख लिया? आई थिंक लिख लिया। ओके, अब इधर देखो स्क्रीन की तरफ। हाँ, there is always a positive intent behind all behavior। ओके, अब जब भी तुम किसी टीम में काम कर रहे हो या कहीं पे भी हो, घर पे हो, अगर तुम्हें किसी की बात समझ नहीं आती या तुम्हें लगता है कि इसने तो गलत कर दिया या ये दिस इज नॉट द वे ही हैज टू बिहेव, तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे उसने गलत करा बट उसका इंटेंशन ऑलवेज प्योर है, ठीक है। पीपल आर ट्राइंग टू डाई बट इंटेंशन इज ऑलवेज प्योर, because he wants to come out that pain and have that pleasure in life, right? He's really pissed off, so pain से बाहर आने की कोशिश करते हैं हम लोग, but there is always a what positive intention। अगर तुम्हें कोई गाली भी दे रहा है ना, जैसे मैंने कल बताया था, और भाई गधे क्या हाल है, I know the intention, right? मुझे पता है भाई, I don't hate this gentleman, I love you, but just for one reason, because I know your intention। मुझे तुम्हारा इंटेंशन पता क्या है, it's not कि भाई वो खुद आई गेस नेटवर्क का कुछ एरर है। क्या आप सभी लोग सर की आवाज प्रॉपरली सुन पा रहे हैं? मुझे तो नहीं आ रही है।
नहीं आ रही है ना, कोई बात नहीं है सर, फिर से रिज्वाइन करेंगे, कुछ ना कुछ मोबाइल में डाटा वगैरह कुछ क्लोज हो गया होगा, कम हो गया होगा। और सर ने बहुत अच्छे पॉइंट्स अभी बताए हैं कि आपने हमेशा जब भी आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो हमेशा याद रखना कि अगर पर्सन जो बोल रहा है उसकी फिलॉसफी वैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है, ठीक है। तो जो हम है, हमारे पास में इंफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्म में आ रही है, उस पर रिएक्ट हम किस तरीके से करते हैं ये हमारे कंट्रोल में रहता है। तो सर हमारे बीच में आ गए, फिर से कंटिन्यू सर करेंगे। थैंक यू सो मच सर को अनम्यूट करता हूँ। हेलो हनी, हेलो, ऑडिबल नाउ? यस सर, डन सर, थैंक यू सर। ओके, हम अपोलोजाइज, कुछ हो गया था। ओके, सो हम तीसरे पॉइंट पे थे। देयर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटेंट बिहाइंड एवरी बिहेवियर, ठीक है, बिहाइंड एवरी बिहेवियर। तो कभी भी जज करने की कोशिश मत करें आप। ओके, पॉइंट नंबर 4, पीपल डू बेस्ट दे कैन डू with the resources they have. People do best they can do with the resources they have. Point number 4, people do best with the resources they have. Okay, चलिए जी। हनी, लेट मी एक्सप्लेन। हम लोग क्या करते हैं ना, कभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने स्टाफ से, एम्प्लॉय से या दूसरे बंदे से, बट वट एवर दे हैव राइट नाउ, इन विच स्टेट दे आर, वो अपना बेस्ट करता है भाई। हमेशा आदमी अपना बेस्ट करता है, चाहे उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, चाहे वो 2 लाइनें सीख पा रहा है भाई, उसका अभी जो उसका रिसोर्सेज है ना, उसके माइंड का, ब्रेन का, जो भी कॉम्बिनेशन, जो उसकी स्टोरी चल रही है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, उसके बेस पे आदमी अपना बेस्ट दे रहा है भाई। yes, there is always a scope for improvement, I always say it, but whatever he is trying to do, मैंने अभी 3 इनको बोला था जैसे नीचे अभी, कि मेरी भाई अभी 1 बजे से मीटिंग है, मेरा वाला हॉल खाली रखना, सबको बोला था मैंने, पूरी फैमिली को बोला था। अभी सारे वहां पे कोई कुरकुरा, कोई पता नहीं क्या लेके बैठे हैं ऐसे टांग डाल के, राइट? सो व्हाट, पीपल डू देयर बेस्ट विद देयर करंट स्टेट। मतलब थोड़ी देर पहले बोला था दैट इज नॉट द प्रायोरिटी, सो दे आर इन अ डिफरेंट मूड। एक ने बोला ये, दे आर डूइंग बेस्ट, जो कर सकते हो, ठीक है, आई कांट जज देम। सो ऑलवेज देयर इज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। मैं कुछ और कर सकता था, हो सकता था बाहर अंदर से कुंडी लगा दूं दोनों दरवाजों में, एक बंदे को बाहर नीचे खड़ा रखता, भाई तू ऊपर नहीं मानियो किसी को, आई कैन इंप्रूव, राइट? मैं ये कर सकता था, बट यू कैन ब्लेम देम, भाई उनको तो बोला था, तेरे को तो बोला था, तेने तो किया ही नहीं। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 इज डन। अब है पॉइंट नंबर 5, लास्ट। The meaning of your communication is the response you get. Meaning of your communication is the response you get. चलिए जी, ये वाला एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, फिर हम इसको दोबारा से रिमाइंड करेंगे। ओके, मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। अब क्या है, अब मैं आपके पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि जब आप मान लो उनके पास जाते हैं, अपने क्लाइंट्स के पास, अपनी कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी को लेके, जो आपका डायरेक्ट सेलिंग का है या फॉरएवर का कॉन्सेप्ट लेके जब आप जाते हैं, ठीक है, फिर आप समझाने लगते हैं, देखो फॉरएवर ये है, इसमें ऐसे होता है, ये आपकी हेल्थ भी ठीक करेगा, साथ में आपको पैसे कमाने का मौका भी मिलेगा, यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन इंप्रूव योर लाइफ, यू कैन क्रिएट योर लेगेसी, दिस इज द अपॉर्चुनिटी व्हिच वी हैव। आपने पूरा 15-20 मिनट तक क्या किया, कम्युनिकेट किया। क्या किया? कम्युनिकेट किया। याद रखो भाई, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया, बहुत प्यार से, एकदम मोटिवेटेड होके, एंड यू कन्वेड योर मैसेज इन सच ए वे दैट यू गॉट, वाओ, आज मैंने अपना बेस्ट बोला। अब उधर से बंदा बोलता है लास्ट में, इससे बड़े त्यार अपना सेब का बिजनेस है, मान लो, इससे बढ़िया तो नौकरी ठीक है, मान लो, ठीक है। जब पहले वाला पॉइंट था, इससे बढ़िया तो अपना सेब का ही बिजनेस है, इसका मतलब ये, वो जो भी आपने कन्वर्सेशन करा उसके साथ 20 मिनट में, उस 20 मिनट का मतलब ही यही है भाई। अच्छा, नहीं, दोबारा बताता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो भी आप बोलते हैं ना, दूसरा बंदा उस चीज का जो भी मतलब निकालेगा, ठीक है, वो जो भी उसका रिस्पॉन्स होगा, आपके कम्युनिकेट करने का मतलब ही, मतलब आपने बोला कुछ और, लेकिन उसको समझ यही आया, भाई इससे बढ़िया तो कुछ और है। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स। जो भी रिस्पॉन्स आएगा, जैसे कि मैं बोलता हूं आपको आई लव यू, ठीक है, आप बोलते हैं नो नो नो, आई डोंट थिंक सो, यू आर लाइंग, यू आर लाइंग। ये मीनिंग था मेरे आई लव यू का। इट मीन्स दैट
आई हैव टू चेंज माई अप्रोच. मे बी उसने किस तरह से परसीव करा, आई नीड टू चेंज माई स्ट्रेटजी. मे बी आई नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज गोइंग ऑन इन द अदर ब्रेन. आई डोंट नो. तो मेरी कम्युनिकेशन तब तक अच्छी नहीं हो सकती है जब तक मैं दूसरों को समझ नहीं पाता हूं, या मतलब जब तक मैं उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता हूं. जैसे मैंने बोला, व्हेन आई कम्युनिकेट, ओके, मेक देम फील गुड, कम टू अ कंक्लूजन. तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, जब भी आपको कोई रिस्पॉन्स मिलता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव मिलता है, ओके, दैट इज द मीनिंग. नेगेटिव मिलता है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल, नॉट अदर ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आप यही समझा पाए हो भाई उसको. समझ रहे हो? नॉट ब्लेम अदर ह्यूमन बीइंग. भाई इसको 1 घंटे तक इसको समझ ही नहीं आ रहा, ये बंदा यार, ये फुद्दू बंदा यार, इसको क्या इसकी अक्ल यार, इसकी तो ठीक ही नहीं, दिमाग ही ठीक नहीं इसका, देखो. तो दिस, डोंट डू दिस. भाई तुम नहीं समझा पाए हो, या वो समझने के स्टेट में नहीं है. दैट इज द मीनिंग विच ही इज ट्राइंग टू कम आउट. ओके, तो कंक्लूड करते हैं इसको ब्रीफली. हमने अभी 5 चीजें क्या करी. नंबर 1, पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर, सो ऑलवेज ट्रीट पीपल वेल. अगर कोई बंदा आपको बुरा ट्रीट कर रहा है अभी, ट्रस्ट मी, ऑलवेज ट्रीट देम वेल. अपना एग्जांपल देता हूं. कल रात को आई जनरली स्लीप हियर, इस रूम में मैं सोता हूं, और बगल वाले रूम पे मेरे भैया का बेटा सोता है, उससे बगल वाले रूम में मेरा भाई सोता है, फिर नीचे लोग सोते हैं, फैमिली मेंबर्स. तो रात को मुझे आई थिंक 10 बजे थे, मुझे प्यास लग रही थी, मतलब पानी पीना था, और मैंने फोन किया यहाँ से उसको जो बगल वाले में रूम पे सोया, बिकॉज आई वाज फीलिंग लेजी. सो अब मेरे को देखो रिजल्ट चाहिए क्या, कम्युनिकेशन से, अपनी कम्युनिकेट करके मेरे को रिजल्ट चाहिए पानी. ओके, मैंने फोन किया, मैंने बोला ओके सावन यार मेरे को पानी लेके आ. क्या बोला मैंने? सावन पानी लेके आ. अब वो बंदा क्या कर रहा था, वो जो नेटफ्लिक्स में वो सीरीज देखते हैं ना, उसमें खोया हुआ, वो कुछ मतलब उसका चला हुआ है, वो बहुत लंबी सीरीज है, 11 साल की सीरीज, वो चलता कुछ मूवीज एंड ऑल, वो उसमें खोया हुआ. वो मेरे को फोन करके बोलता है अब मैं थोड़ी देर में ले आऊंगा. मैं कहा भाई अभी पीना है. नहीं हमको थोड़ी देर में ले आऊंगा. मैं कहा प्लीज यार अभी ले. मैं बोल रहा हूँ प्लीज यार अभी ले. वो नहीं मान रहा है. ठीक है, क्या हो सकता है, अब वो नहीं मान रहा है, मेरा अप्रोच गलत है, आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग हिम, कुछ भी, या तो मैं उसको कुछ रिश्वत दूं, 500 रुपए देता हूँ, मैं जल्दी ले आ, कुछ भी, मेरा तरीका कुछ अलग हो सकता है. बट उस टाइम मैंने बेटर ये समझा कि चलो मैं उठ जाता हूँ और मैं जाके पानी ले आता हूँ. मैं उठा, मैंने पानी लाया और पानी पिया. वो बंदा अपना बिजी है, कुछ नहीं, वो कहानी वहीं खत्म होगी. लेकिन आज थोड़ी देर पहले जब मैं लंच कर रहा था, अब उसको पानी चाहिए था, मैं था किचन में, ठीक है, वो बैठा है लंच कर रहा है, फिर मुझे बोलता है कि हमको पानी दो. अब एकदम मेरे स्ट्राइक हो गई, इसने रात को मेरे साथ क्या किया, एकदम स्ट्राइक हो गया. इस बंदे ने मेरे को रात को पानी से वंचित रखा है. ठीक है, तब ट्रस्ट मी, एज ए नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन बीइंग, मेरे अंदर वो आई, इस बंदे ने गलत किया रात को. लेकिन भाई लॉ सीखे हुए हैं, मुझे पता अगर मैं इमोशनल हो जाऊं, एकदम से इमोशनल हो जाऊं, कंट्रोल नहीं करो अपने काबू उस पे, क्या बदले लेने की भावना पे, तो मैंने तो यही शब्द निकाले थे. रात को क्या किया तूने दिया था रात को. 1 मिनट है. हेलो, सो गाइस, बच्चन सर अभी कन्वर्सेशन में है, तो बदला लेने की भावना आप ना रखें. सर का मीनिंग ये है. सर को अनम्यूट कर लेता हूं मैं. ओके, कमिंग बैक. तो आप लोगों को, कुछ लोगों को लग रहा होगा ना, मुझे नहीं पता यार, हम तो बिजनेस में है भाई, ये क्या बातें सिखा रहा है ये. लेकिन जो पहले वाले सेशन में थे उनको पता है कि माइंड और बॉडी का स्टेट कैसे मेंटेन करते हैं. ठीक है, ओके. तो मेरे मन में एकदम से ये आया कि भाई इस बंदे ने तो रात को मेरे साथ गद्दारी की है, धोखा दिया है, ये बंदा तो मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, मैं क्यों इसको पानी, आया मेरे मन में. फिर मैंने एकदम से फिलॉसफी हुई, जो 5 चीजें मैंने लाइफ में सीखी. ओके, पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर. पहला चीज, क्या ये मेरे को जिंदगी में कभी पानी नहीं देता है? नहीं भाई, बंदा अगला बिजी था उस टाइम, नहीं दिया इसलिए. लेकिन मुझे बुरा फील हुआ था रात को सुबह जब मैंने उसको देना था. पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर. नंबर 2, ठीक है, देयर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटेंशन. पानी ना देने का उसका पॉजिटिव इंटेंशन था, बिकॉज ही वाज बिजी समवेयर एंड ही वांटेड टू मैग्नीफाई दैट फीलिंग व्हाटएवर ही वाज वाचिंग इन नेटफ्लिक्स. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या किया, ये लॉ अपने दिमाग में रखे, डोंट जज हिम. अगर इफ कल वाले रूल में, इफ पीपल डोंट ट्रीट यू वेल, योर नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्रीट देम वेल. तो मैंने कहा भाई इसको पानी देते हैं, वो भी बढ़िया तरीके से. मैंने क्या किया, ट्रस्ट पे, मैं अंदर गया, पानी का गिलास लिया, साथ में वो प्लेट ली नीचे से, फिर ऐसे गया, मैं कहा ये लीजिए पानी. ही स्माइल्ड. उसको याद आ गया रात को धोखा दिया था यार, हमको ना रात को ना मैं वो कर रहा था, नेटफ्लिक्स देख रहा था, इसलिए नहीं करा. खुद ही मैंने तो पूछा भी नहीं, मैं तो लाइक दिस. सो ही वाज इन गिल्ट एक्चुअली, एंड ही कन्फेस्ड दैट. आई स्माइल्ड, आई सेड इट्स ओके, कंबार.
अब मेरे अंदर में वो फीलिंग वट एवर वी डिस्कस यस्टरडे इट मैग्निफाइड, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड माई इमोशनल स्टॉक राइट नाउ। तो ये जो चीजें हैं, जो 5 चीजें हमने डिस्कस करी है, पीपल आर नॉट देयर बिहेवियर। भाई अगर कोई तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा है, ऑलवेज ऑलवेज प्रे फॉर इट गुड, इट्स गुड एंड गिव गुड। दूसरा, देयर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटेंशन। अगर कोई नहीं कर पा रहा है या कुछ गलत कर रहा है, देयर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटेंशन। अगर तुम्हारा कोई गोली मार रहा है ना, दैट इज ऑल्सो, वहां पे भी कुछ उसका कुछ इंटेंशन इज ऑलवेज गुड। ह्यूमन बीइंग, ओके, नेवर जज पीपल। सो पीपल डू बेस्ट जो भी वो कर सकते हैं भाई। अभी यू कैन डू दैट कि भाई तेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही है, 4 साल से तू एक ही जगह एक ही पोजीशन पे है। आई मीन देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, बट दे डू देयर बेस्ट। वो 4 साल से भाई अपना बेस्ट कर रहे जितना वो कर सकते थे। या तो कुछ वो इंप्रूव नहीं कर पा रहे, वो अलग मुद्दा है, अलग स्ट्रेटेजी है, बट अपना वो बेस्ट कर रहा है भाई, जितना कर सकता है वो आदमी, भाई इतना ही कर सकता है वो, ठीक है। तो वी डोंट नीड टू जज पीपल। 4, देयर आर नो अनरिसोर्सफुल पीपल, देयर इज अनरिसोर्सफुल स्टेट। आपने देखा होगा कुछ बंदे ना क्या करते हैं, एग्जाम से पहले बहुत पढ़ते हैं, 3-4 दिन पहले बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, या कुछ इंटरव्यू से पहले बहुत तैयारियां करते हैं, 4 दिन पहले होश आता है कि यार मेरा इंटरव्यू है या कुछ है, या प्रोडक्ट से पहले एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। लेकिन उससे पहले आप रिसोर्सफुल स्टेट का मतलब होता है जहां पे आप अपना बेस्ट दे रहे हो एवरी सिंगल डे। उस स्टेट पे आप नहीं थे उससे पहले। तो डोंट जज पीपल। वो कभी कभी आदमी फुल स्टेट में नहीं रहता है। तो लास्ट, मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। जब भी आप बात करते हो, जो आप रिस्पॉन्स आपको लोगों से मिलता है, आपने समझ लेना आपकी औकात क्या है बात करने की एज ए इफेक्टिव कम्युनिकेटर। अगर वहां से आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट एज ए कम्युनिकेटर। यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजी एंड कन्वर्सेशन स्टाइल। ओके, यहां तक डन है। एक सेक्शन हमारा डन हो गया, 5 पॉइंट हमारे डन हो गए। अब लास्ट पॉइंट है जो आपको मोटा मोटा याद रखना है। ये है कि whenever you talk, जब भी आप बात करते हो, जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो, it is doing 2 things. It is doing 2 things. All the communication is building your relationship or destroying your relationship. याद रखना, all the communication which you have, it is building your relationship or it is destroying your relationship. It is, you are climbing somewhere or you are sliding somewhere. You are growing or you are dying. ऐसा नहीं होता कि कम्युनिकेशन ऐसे रहती है, ऐसे सीधी। इधर यू आर ग्रोइंग, इधर यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ, दैट्स इट। तो ये मत सोचना कि यहाँ मतलब कम्युनिकेशन हमेशा ऐसे रहती है। व्हेनेवर यू टॉक, इधर यू आर ग्रोइंग थ्रू दैट कन्वर्सेशन और यू आर डिस्ट्रॉइंग। सो आपको फील हो जाती है। व्हेनेवर यू फील दैट यू आर डाइंग, यू नीड टू चेंज। व्हेनेवर यू फील दैट, आई मीन इस बंदे के साथ बात करके मेरा कुछ होता ना, एक फीलिंग आ जाती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, आई मीन समथिंग इज रॉन्ग, राइट? You need to change the strategy. तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? इमोशन वाले पॉइंट पे। किस पॉइंट पे आते हैं? इमोशन वाले पॉइंट पे। चलिए जी, इमोशन, टॉप 5 इमोशंस आपको मेंटेन करने हैं। अगर ये नहीं करेंगे, ना तो आप अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे, ना तो आप घर में सुख शांति ला पाएंगे। कैसे बोलते भाई हनी, ये परमात्मा लोग, ये साधु, ना तो आपके घर में सुख शांति आएगी, ना तो आप अच्छा कुछ कर पाएंगे जिंदगी में, ना तो आपके देखिए सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आप ये 5 चीजें नहीं समझेंगे। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द 5 फंडामेंटल इमोशंस विच यू नीड टू कंट्रोल, जो आपको कंट्रोल करने हैं। अगर नहीं हुए भाई कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी सीख लो, कुछ भी सीख लो, इमोशंस अगर कंट्रोल में नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग। मैंने ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग देखे अपनी लाइफ में, दे आर सुपर टैलेंटेड, दे आर सुपर स्किल्ड। उनको, कोई बंदा अकाउंट्स में बहुत तेज है, कोई बंदा किसी अपने एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत तेज है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द इमोशन एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि उनको अब गुस्सा ही कंट्रोल में नहीं है, या फिर उनको मतलब डर इतना लगता है कि यार वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे डर के मारे, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं। ये हमें टॉप 5 इमोशन है ह्यूमन बींग्स के, वो हमें याद रखने हैं। सो आई एम कमिंग टू द पॉइंट ऑफ these points one by one. बट उससे पहले थोड़ा सा सांस लेते हुए रामदेव की तरह, गुड, टेक ए पोस्चर, मतलब अपनी बैकबोन सीधी करते हुए पीछे, और फिर ऐसे करते हुए, गुड, ओके, कमिंग टू द इमोशन नाउ, आई कैन सी योर स्माइल्स, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, दैट्स इट। ओके, टॉप 5 इमोशन हमें क्या करने हैं? विन करने हैं। पॉइंट नंबर 1, जल्दी जल्दी सेशन क्लोज करेंगे, लास्ट टाइम की तरह लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि फिर आप लोगों को भूख लगती है, लंच का टाइम हो गया है। ओके, पॉइंट नंबर 1,
फियर, भाई डर बड़ा खतरनाक इमोशन है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इज फियर। और फियर से पहले अगर आपने लिखना है लिख सकते हैं इमोशन क्या होता है, ठीक है। जब आपको नेगेटिव इमोशंस आते हैं ना, जितने भी नेगेटिव इमोशंस आते हैं, एवरी नेगेटिव इमोशन इज ए सिग्नल, एवरी नेगेटिव इमोशन इज ए सिग्नल और ए मैसेज that I need to change something, either my perception or whatever I'm doing or my strategy. Every negative emotion you experience every single day is telling you something. It is telling you that you need to change something. You need to change something. Emotion का मतलब होता है you need to change something. ये भगवान ने ना हमारे लिए बनाया, हमारी सेफ्टी के लिए, राइट। डर एंड जितने भी नेगेटिव इमोशंस है वो सारे हमारे लिए बनाए, जितने भी इमोशंस है। बट वी डोंट नीड टू ओवर इन्वॉल्व इन इट। अगर हम इसमें ज्यादा जाएंगे तो आदमी खत्म है भाई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, whenever you feel these negative emotions, तो इसका आपको तुरंत लॉजिकल कंक्लूजन पे आना है। दिस इज ए मैसेज फॉर मी दैट आई नीड टू चेंज माय परसेप्शन, चेंज समथिंग, वेदर ईदर माय परसेप्शन और व्हाटएवर आई एम डूइंग। हो सकता है मैं कुछ कर रहा हूं तो वो मुझे चेंज करने की जरूरत है। सो दैट इज इट। इमोशन इज ऑल अबाउट ए मैसेज। ये आपको मैसेज दे रहा है, मैसेज दे रहा है, आपके माइंड बॉडी आपको मैसेज देती है। ओके, कमिंग टू दी पॉइंट नंबर 1, फियर। टॉप 5 इमोशंस जो हम एवरी डे एक्सपीरियंस करते हैं। फियर, फियर, fear is a message which is telling you that you need to prepare. You need to prepare. Of course, it is a message that you need to change something. What change? You need to prepare. Either हो सकता है कुछ लॉस आने वाला है तो आपको डर लगता है भाई अब तैयारी करनी पड़ेगी। तो जब भी ये आपके ऊपर में, जब भी इस तरह का फियर एक्सपीरियंस होता है, आपको लगता है ना डर जैसे लगता है, जब आप ये इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे तुरंत आपने खतरनाक कम्युनिकेशन करनी है, विनिंग कम्युनिकेशन। व्हाट? इट इज ए मैसेज व्हिच इज टेलिंग मी दैट आई नीड टू चेंज समथिंग। व्हाट समथिंग? मतलब आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है। अगर आप प्रिपेयर नहीं होगे, प्रोबेबली सम डेंजर इन द फ्यूचर, कुछ भी होने वाला है, तो आपको उसके लिए तैयारी करने के लिए इमोशन होता है भाई तैयार हो जा, कुछ होने वाला है, तैयार हो जा। दैट इज द फियर। अगर मैं यहाँ पे छत पे रहूंगा आगे छलांग देने के लिए तो मुझे डर लगेगा, तो मेरा इमोशन मुझे बोल रहा भाई तैयार हो जा। किसके लिए? छलांग देने के लिए, या फिर ना दे। आई नीड टू चेंज माई परसेप्शन, या स्ट्रेटेजी बना दो, नहीं भाई सीढ़ी लगा लेते। बट इट इज ए व्हाट? मैसेज। ठीक है, आजकल कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हुई है, दे आर इन फियर। अब क्या होगा आगे? भाई इतना ओवर इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, इट विल किल योर स्टेट एंड बॉडी। आपको सिर्फ इतना करना है, व्हाट इज दिस? ओके, आई एम फीलिंग फियर। करना क्या है? कंक्लूजन, इट इज ए मैसेज, आई नीड टू प्रिपेयर। व्हाट प्रिपेयर? जिस चीज का भी डर है प्रिपेयर करना, टेक एक्शन, स्ट्रेटेजी चेंज करो, कुछ भी करो, बट डोंट ओवर इन्वॉल्व इन दिस फियर। ओके, बहुत बढ़िया फियर है, फियर तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो खत्म हो जाते हैं हम सारे। तुम्हें पता चला अगर हमारे को डर ही नहीं लगता, मैं यहाँ से घूमता पार, मैं तो जंगल में रहता हूँ, ऐसे भी गाँव में हूँ, जाऊंगा ऊपर वहां होगा शेर आगे, है ना, और भाई शेर क्या हाल है, उसके पास लगा बंदर खा के खत्म कर देना, डर ही नहीं लगा अगर। तो डर बहुत जरूरी है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, कंक्लूजन में आना बहुत जरूरी है। कैसे? कि करना क्या? करना ये, आई नीड टू प्रिपेयर। शेर दिखा, आई नीड टू प्रिपेयर, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब भी फियर हो, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे वो डेंजर हो अपनी लाइफ को लेके, फिजिकल थ्रेट हो, हमेशा जब भी डर लगे तो सीधा सीधा ये है कि यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट व्हाटएवर यू आर फेसिंग। ओके, इमोशन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, हर्ट। हर्ट, HURT, ये बड़ा खतरनाक इमोशन है। मतलब इसमें ना मैं मास्टरी कर चुका हूँ। हर्ट में मैं मास्टरी कर चुका हूँ। मेरा दिल बहुत तोड़ते हैं यार लोग, तो हनी तुम्हारा भी तोड़ते होंगे, आप लोगों को भी टूटा होगा कभी ना कभी दिल। ओहो हाँ, अच्छा, ऊपर वाला तोड़ता है तुम्हारा दिल। ठीक है, अमेजिंग। आई मीन दिस इज द इमोशन। ये जो हर्ट है ना, हर्ट बड़ा ही खतरनाक इमोशन है, क्योंकि जब आदमी हर्ट होता है ना, आदमी टूट जाता है। मतलब ये कि सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब बहुत ही भयानक इमोशन है अगर इसको कंट्रोल करना ना सीखे तो। लेकिन ये है क्या? हर्ट इज नथिंग, एक्सपेक्टेशंस नॉट मेट। यू हैव ए पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस व्हिच इज बीइंग नॉट मेट, आपको हर्ट होगा, यू गेट हर्ट। यू हैव एक्सपेक्टेशन, सर्टेन एक्सपेक्टेशन नॉट बीइंग मेट, यू गेट हर्ट। समझ गए? अनुष्का समझ रही है बेटा? बहुत ही सुंदर लग रही हो टाटू पहन के, सदरी भी पहनी है। ओके,
पहाड़ी, बिल्कुल। सो समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? हर्ट, हर्ट का मतलब होता है यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन जो कि आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो यू गेट हर्ट। अब सवाल ये है, आपका एक्सपेक्टेशन हो सकता है लोगों से है, ठीक है, आपने एक्सपेक्ट किया यार उस, जैसे मान लो हमेशा में देखो, मैं एक्चुअली लव का एग्जांपल इसलिए देता हूं बिकॉज दिस इज द एज ग्रुप वेयर मोस्ट ऑफ यू आर इन रिलेशनशिप राइट नाउ, ठीक है। जब किसी का मान लो किसी से मोहब्बत है, अब आपकी एक्सपेक्टेशन है एक दिन में ना 5 बार फोन होना चाहिए, तब है बस सच्चा प्यार। मान लो अगर मान लो 3 ही बार आया, एक्सपेक्टेशन मेट नहीं, यू गेट हर्ट। हद है यार, 3 ही बार फोन करते हो यार, समझ रहे हो, तो यू गेट हर्ट। अब इसका इसका समाधान क्या है? इसका समाधान सिर्फ सिंपल सी है, डोंट एक्सपेक्ट। खत्म कहानी, हर्ट वर्ट खत्म हो जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट, डोंट एक्सपेक्ट। इट डजंट मीन दैट कि, हाँ देखो मैं रिवर्स थ्योरी में चलता हूं, डोंट एक्सपेक्ट बट एक्सपेक्ट। यू कैन एक्सपेक्ट बट डोंट एक्सपेक्ट। एक्सप्लेन करता हूं कैसे। when you are in human transaction of communication, whenever you talk to other human being, right, तो आपके मन में सिर्फ देने की भावना होनी चाहिए भाई। I gotta give more, I gotta give more, I gotta give more, right? You can't expect people because भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। I told you people change like seasons. इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर रहे तो वो ऑलवेज नॉट, डोंट जज, वो बुरे हो गए, वो आपसे प्यार नहीं करते, कुछ और है। आई मीन अंडरस्टैंड द ट्रूथ मैन, अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ। दे आर, आई मीन दे आर नॉट मशीन कि आपके हिसाब से 24 घंटे चलेंगे, राइट। डोंट एक्सपेक्ट, ठीक है, बट एक्सेप्ट। 3 बार करेंगे, खुश हो जाओ भाई उसी में, ठीक है, 3 बार कर रहे हैं ना, खत्म कहानी। तो एक्सेप्ट, डोंट एक्सपेक्ट। अगला चलते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा हर्ट होगा। एंड समटाइम्स वी गेट हर्ट बिकॉज हमारे को दुख इसलिए भी होता है, समटाइम्स वी हम अपने जो एक्सपेक्टेशन होती है ना उसी पे खड़े नहीं उतरते। अरे यार फिर हमारे को दुख होता है, ओ शिट, हर्ट होता है कि नहीं यार, हमें तो होता है ना सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवरसेल्फ बट वी डोंट मेट इट, तब भी हमें हर्ट होता है। बट द कंक्लूजन इज प्रीटी सिंपल, जब भी आपको हर्ट हो, तो जब भी आप किसी को हर्ट करे या आपको कोई हर्ट करे, ठीक है, तो उसका कंक्लूजन ये है कि मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू डू इट। अगर आप किसी को हर्ट करते हो नेक्स्ट टाइम के लिए, ओके आपने कर दिया, इट्स गुड, यू कैन यू नो टॉक एंड अगली बार के लिए फुल स्टॉप। सो इमोशन नंबर 3, ये भाई ऐसा इमोशन है जो मैंने अपनी लाइफ में कितनी 12-15 साल पाला होगा अपने दिमाग में, बढ़िया ना। इसको मैं टॉप प्रायोरिटी पे रखता था, टॉप प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी पे। इसको बोलते हैं गुस्सा। क्या बोलते हैं? गुस्सा, एंगर। आई वॉज नॉट टू एंग्री बट यस, मतलब मेरे को गुस्सा आता था। गुस्सा भी ऐसा नहीं, 2-3 बहुत प्रकार के होते हैं। लाइक आज आप क्लाइंट के पास गए, बंदे मतलब 3 बार चले गए आप, बंदे ने बोला हाँ करूंगा करूंगा, बंदा धोखा दे रहा है, फोन काट रहा है, गुस्सा ही आएगा। क्या आएगा बताओ? प्यार थोड़ी ना आएगा, गुस्से आएगा ना। तो गुस्सा आएगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस इज ऑल अबाउट। व्हाट इज एंगर? एंगर तब होता है when somebody violate your rules. You have a certain rules and standards in your brain right now, how things should be, how life should be. इसके लिए एक रूल बना रखे हमने, जब उस रूल को कोई वायलेट करता है वी गेट एंग्री। सिंपल, जब भी हमारे रूल्स को कोई वायलेट करेगा वी गेट एंग्री। एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा कि जब भी हम लाइन में कभी बिल जमा करने गए होंगे आप, या फिर एयरपोर्ट पे लाइन पे लोग लगे होते हैं, ठीक है, या टिकट काउंटर पे बंदे लाइन पे होते हैं, और क्या होता है कि आप लाइन पे हो, 20 बंदे लाइन में है, ठीक है, अब मैं मान लो 6ठे नंबर पे हूँ, मेरे साथ ऐसे हुआ मैं 6ठे नंबर पे हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं वो टिकट काउंटर पे खड़ा था रेलवे स्टेशन पे कालका में, बहुत भीड़ थी, ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी, लोग सारे लाइन पे लगे, 25-50 लोगों की लाइन है, और मैं था शायद 4थे-5वें नंबर पे। बड़ी मुश्किल से मेरा नंबर आया, और मेरे एक बंदा क्या है, होता ना जो बीच में वो होते ना, जो पहाड़ी गंत पाने वाले बंदे खेड़ पाने वाले बंदे ना तो बीच में आते हैं, तो ही जस्ट जंप्ड इन एंड से सबसे पहला आगे दूसरी तरफ से विंडो से ऐसे घुस गया, भाई जी मेरी टिकट दे दो पहले, ठीक है, मेरी टिकट दे दो पहले, यही बोला उसने। अब पूरी लाइन लगी है, अगर कोई बंदा, जैसे मैंने परसों बोला था कॉन्फिडेंस की बात हुई, वो बंदा था देखने में बहुत ही स्मार्ट, लंबा चौड़ा लग रहा था, कोई अथॉरिटी लीडर है, सूट पहना हुआ एकदम लग रहा था स्मार्ट। तो 90% लोगों ने, 95% लोग कुछ पूछा ही नहीं उससे, डर गए सब, होता ना। तो अगर तो कोई मामला ऐसे होता है, जैसे फटी सी टी शर्ट ऐसे करके गरीब सा आदमी, ट्रूथ है भाई लाइफ का, वो अगर आगे जाता तो उसको कोई भी चीख पड़ता, ओए लाइन लग, लाइन में, हम क्या बेवकूफ है, बट वहां कोई बोल ही नहीं पाया, अथॉरिटी इतना लंबा लीडर। लेकिन एक बंदा था अंकल जो मेरे पीछे था, he shouted, excuse me gentlemen, we are not fool, we are in the queue also। तो बंदे ने बोला ठीक है, लेकिन मेरे को जल्दी, हमें भी तो जल्दी है भाई,
हमें भी तो जल्दी है, ये कौन सा तरीका होता? अब अंकल का नेक्स्ट सेंटेंस सुनो, ये कौन सा तरीका होता भाई? समाज में रह रहे हो ना तुम, तुम्हारे को इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि समाज में किस तरह से रहा जाता भाई, है? मतलब 2-3 उसने और बातें बोली, और पूरा जो पीछे तक लाइन तक किसी ने कुछ नहीं बोला, बट अंकल ने आवाज खोली और बोला समाज में रहना सीखो भाई, दूसरे लोग भी रूल का पालन कर रहे हैं, तुम्हारा कोई थोड़ी ना वो ठीक चौड़ा हो गए, मतलब लड़ने वाले थे बट हो गया किसी तरह रफा दफा। कमिंग टू द कंक्लूजन, एंगर। अब देखो, जब गुस्सा आता है, ठीक है, ये सिर्फ एक रीजन से आता है कि पीपल वायलेट रूल्स, ठीक है, रूल्स को वायलेट करते हैं तो गुस्सा आता है। मुझे भी आया था गुस्सा, लेकिन मैं बोला नहीं, ठीक है, लेकिन पीछे वाला, अब 50 बंदों को भी आ रहा होगा गुस्सा, बोला नहीं, वो अंकल ने बोल दिया क्या कि वो आप करो। तो जब भी गुस्सा आता है, रीजन ये है कि जब भी आपके कोई अपने स्टैंडर्ड होते हैं ना भाई, लाइफ ऐसे होनी चाहिए, लोगों को ऐसे रहना चाहिए, इस मैनेजर को जल्दी करना चाहिए यार, तभी तो गुस्सा आता है जब हमारे कोई रूल तोड़ता है, राइट? इसलिए हमेशा याद रखो, दूसरे आदमी के लिए जिंदगी में कभी रूल मत बनाओ। गुस्सा खिड़की दरवाजे से बाहर चला जाएगा भाई। दूसरे आदमी के लिए जिंदगी में कभी रूल मत बनाओ, ठीक है? Never ever make a rule for other human being, how they should behave, how they should eat, how they should dress up, what they should do, what they should do. This is none of your business. दूसरे आदमी के लिए whatever they are doing at their best, but you are nobody to make the rules for other human being that what they should do. दूसरे बंदे के लिए रूल मत बनाओ, फुल स्टॉप, ठीक है? दूसरे बंदों के लिए रूल मत बनाओ कि कैसे होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आदमी को गुस्सा आता है। ओके, हाँ, यू कैन मेक रूल्स फॉर योर सेल्फ, इट्स गुड, बट नॉट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग, राइट? तो जब भी गुस्सा आता है, आदमी दो तरह से गुस्से को एक्सप्रेस करता है। वन, अगर तो पहले वाले उसमें सीखा था ना हमने सेशन में, अगर तो पावरफुल होगा, ठीक है, वहां तो आपकी बोलती बंद होगी, गुस्सा आएगा यहाँ रुक जाएगा। जब आपसे कमजोर होगा, वीक होगा, देन यू जस्ट वहां पे आप उसको निकाल देंगे। But you need to understand that, okay, it's okay. If someone is violating the rule, that's their problem. What can you do? मतलब अगर वो खिड़की से घुस गया है तो क्या कर सकते हो आप लोग? लड़ तो नहीं सकते ना। Politely you can request, but जिस तरह से अंकल ने किया, it was not a good way. तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन सीखना है। Okay, point number 4 by 2:58 हो गए। Point number 4, quick fast, दो रह गए। Point number 4, frustration. 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 Okay. Frustration क्या होता है? Frustration क्या होता है मैं बताता हूं। Frustration is whenever you work on something, आपने कोई गोल लिया, आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसपे आपका कोई विजन है, आपका कोई सपना है, उस पे आप काम करना चाह रहे हो, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट विजन, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट गोल, यू मेक स्ट्रेटेजी, देन यू वर्क, बट आप काम करते जा रहे हो, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, इट इज नॉट पेइंग ऑफ, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, उसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, तब वो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है? व्हाट इज द मैसेज? जब आप फ्रस्ट्रेशन फील करते हो, करने, व्हाट इज द मैसेज? मैसेज इज सेम, it is a signal which is telling you you got to change, आपको अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर। हो सकता है आप काम कर रहे हो यार, आप सच देख ही नहीं रहे हो सकता है स्किल आपका इंप्रूव नहीं है, कुछ और नहीं है, आई मीन यू आर इन ए रॉन्ग स्ट्रेटेजी, आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यू नीड टू चेंज इमीडिएटली, डोंट डू थिंग्स द वे यू आर डूइंग। तो आपको चेंज करने की जरूरत है, राइट? अप्रोच चेंज करने की जरूरत है, आपको स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है, प्लानिंग चेंज करने की जरूरत है। If something is not working for the longer period of time, जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, you get frustrated. Okay, last but not the least, my favorite, guilt. ये गिल्ट की भावना बड़ी खतरनाक है। जब मैं कॉलेज में था ना, तो हमारे ना स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं। जब आपकी एज में ना इमोशन बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप लोग हर कभी मतलब गिल्ट में चले जाते हो, पता ही नहीं चलता कैसे। गिल्ट का मतलब क्या हुआ? गिल्ट का मतलब समझाते हैं। गिल्ट का मतलब ये हुआ, एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव ए, जैसे मैंने बोला ना, आइडेंटिटी। आपके कुछ अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपनी कुछ वैल्यूज होती है, अपने सिद्धांत होते हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से आए हैं, ठीक है? मान लो स्मॉल टाउन के कुछ बच्चे होते हैं, वो दारू नहीं पीते, है ना,
जब आप बिग टाउन्स में जाते हैं तो आपके वो सिद्धांत है, वो वैल्यूज है, वो आपके। और कुछ लोग होते हैं वो दूसरों से बदतमीजी नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं फालतू में, है ना। आप अपने रूल्स होते हैं लाइफ में, अपनी अपनी वैल्यूज होती है। जब आप उन वैल्यूज का खंडन करते हैं, उल्लंघन करते हैं, जब वो वैल्यूज टूटती है, यू फील गिल्ट, यू फील एब्सोल्युटली गिल्टी। मान लो आपने कुछ बोला कि क्या वो बोलते, क्या बोलते हैं उसको, गॉसिप, गॉसिप। मान लो मैं और मेरा, ट्रू एग्जांपल, मैं और मेरा एक दोस्त है, हम बात कर रहे थे तीसरे बंदे के बारे में, मेरा दोस्त है उसके बारे में, और हम उसके बारे में बड़ा नेगेटिव बोल रहे थे, बहुत नेगेटिव बोल रहे थे। जो मेरा तीसरा दोस्त था वो बगल वाले रूम पे सुन रहा है, ठीक है, कि हम उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। बट वो जो बगल वाले रूम में सुन रहा था वो मेरा इतना खास दोस्त, इतना खास दोस्त पूछो मत, है ना, मतलब जान देने के लिए तैयार काइंड ऑफ दोस्त। अब मैं उसकी पीठ के पीछे यहाँ पे उसके साथ दूसरे बंदे के साथ लगाऊं, समझ रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ उसके बस का कुछ नहीं यार, वो किसी काम का नहीं, वो ऐसे डींगा फलाना जो भी है। अब मेरी इमेज उस आदमी के सामने में यहाँ पीक पे है। बच्चन इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर मेट, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। उस बंदे ने गिफ्ट देने मेरे को हर उसमें क्या बोलते हैं, बर्थडे पे, हर न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ मेरे लिए लाना, इतनी मोहब्बत प्यार। और मैंने क्या किया, मान लो किसी बंदे के साथ जाके उसकी पीठ के पीछे बुराई कर दी। अब दूसरे दिन जब मैं गया, मतलब घर उसके, तो वो बंदा मुझसे बात ना करे, बात ना करे, मेरे को पता नहीं भाई क्या हुआ। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या हो गया, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ तो बता दे। तो फाइनली पता चला कि क्यों, उसने मेरे को हिंट दिया। जैसे ही उसने हिंट दिया ना, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। क्यों, मैं गॉसिप कर रहा था पीठ के पीछे उसके टैलेंट के बारे में। होता ना आदमी चिड़, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, कुछ। अब मुझे नहीं पता, इंटेंशन वाज ऑलवेज प्योर। हो सकता है मैं दूसरे बंदे को मोटिवेट करने के चक्कर में उसके लिए बोल रहा था कुछ, बट हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। बट दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज इन डीप गिल्ट। मुझे लगा यार भाई निकल जा, मतलब आदमी ने मरना प्रेफर करता है, इज्जत जो बनाई है ना, इज्जत नहीं चाहता आदमी लूटना अपने, ट्रस्ट में। सो आई वाज इन गिल्ट एंड 2-3-4 दिन तो मैं बात ही नहीं कर पाया, बिल्कुल ही बात नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने उससे बड़ी मुश्किल से उसको मनाया, उसको बोला भाई गलती हो गई, ये हो गई, तो वो रहा। लेकिन 1-2 महीने में, बिकॉज आई एम ए कम्युनिकेटर, मैं तो भाई ऐसा आदमी हूँ, अगर मान लो मैं कुछ गलत भी करूंगा तो आई कम टू यू एंड मैं आपको मना लूंगा, सॉरी वॉरी मांग के। तो मैं हो गया, मतलब हमारा गिल्ट जो सुधर गया। बट वो डीप था अंदर ना, बहुत गिल्ट मुझे महसूस हुआ, बिकॉज आई वॉयलेटेड माई ऑन रूल्स। बच्चन सिंह इज नॉट लाइक दिस, आई डोंट टॉक टू पीपल कि उनके पेट के पीछे बातें करूंगा। तो यू वॉयलेट योर रूल व्हेनेवर यू डू दिस, व्हेनेवर यू आर इन गिल्ट, राइट। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि मेक श्योर, कमिट योर सेल्फ कि अगली बार आप ऐसा नहीं करेंगे, दैट्स इट। आप 2-2, 3-3 साल तक गिल्ट में नहीं रह सकते भाई, कि भाई अब यार मैंने ऐसा कर दिया, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैंने ऐसा कैसे कर दिया यार, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं यार। फिर रोने लग जाते कमरे में बैठ के 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। मतलब कॉलेज में जनरली ये होता है, कॉलेज के बच्चों के साथ, ठीक है, वो उनको क्योंकि अपने आप ज्यादा ही मोहब्बत होती है और वो फिर गिल्ट में बहुत डीप जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, व्हेनेवर वी फील दीज अपसेट्स, तो 3 तरह से आदमी इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। ओवरऑल अपसेट, ठीक है, इसको मैं, समझ आ रहा सबको यार, मैं ऐसे तो नहीं कोई परमात्मा है यहाँ पे, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, जिसको नहीं आ रहा वो नहीं कर रहा, ऐसे करो, ऐसे। प्रेम प्रेम वहां पे हरिद्वार से कुछ सेटिंग कर रहे हैं कैमरे में आके। ओके, कंक्लूडिंग नाउ, ये 5 इमोशन को मैं कंक्लूड कर रहा हूं। नंबर 1 वाज फियर। फियर इज एन इमोशन। इमोशन सर क्या है, मैसेज है। You need to change something, perspective or the way you are doing things. The fear is a message which tells you that you got to prepare for something, some loss or something is coming which you need to prepare for that. ये इतना सा मैसेज है, इसमें स्टोरी जोड़ने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं। मैसेज, get prepared and work on it. Next, hurt. Whenever you get hurt, it means that you have some expectation which is not met. So make sure that next time don't expect. Give more, don't expect. Give more, don't expect. You get hurt. Number 3, anger. Amazing emotion, right? Anger means you have some rules in your brain. आपके रूल बना रखे आपने, दिमाग भाई ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, सरकार को ऐसे करना चाहिए, मोदी को ऐसे करना चाहिए। तो भाई किसी के लिए ये रूल सेट मत करो, बिकॉज लोगों ने आपके रूल तोड़ने ही तोड़ने, ट्रस्ट मी, आज नहीं तो कल टूटेंगे टूटेंगे, ठीक है। तो यू विल फील एंग्री, डोंट मेक रूल्स। अभी क्या है देखो,
मेरे घर पे ना भाभी जी बहुत साफ सफाई करते हैं, पूरे दिन साफ सफाई ये कर रहे हैं। और जो छोटे बच्चे 3-4 ना हमारे घर पे, वो क्या करते हैं, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो दिखाता हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ ना, ऐसे क्या फायदा बात करके। ये देख रहे हो, पैंट वहां पड़ी है, ये देख रहे हो, ये रजाइयां पड़ी है, नीचे गंदगी पड़ी है। तो क्या करते हैं वो बहुत गंदगी फैलाते हैं। तो भाभी जी का क्या है, वो गुस्से की बात कर रही है, रूल बना रखे, हाउ हाउस शुड बी, घर कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा, वो उनका रूल है। अब रूल उन्होंने अपने तो बना दिए दिमाग में, साफ सुथरा इसलिए सफाई कर रहे बेचारे पूरे दिन। दूसरे आदमी का थोड़ी ना भाई ये रूल है, दूसरे आदमी का क्या है, यहाँ फेंको वहां फेंको, ठीक है। अब वो हमेशा गुस्सा आता उनको देख के, यार तुम्हारे को कितनी बार भाई, गुस्से में रहती है 24 घंटे, क्यों, क्योंकि रूल टूट रहे हैं भाई डेली। तो मैं समझाता हूँ, ऐसा करो भाभी, देखो ओके आप सफाई में ध्यान दो, अच्छा अच्छा रूल है, बट अपने लिए बनाओ ना यार, हमारे लिए क्यों बना रहे हो, संसार के लिए रूल मत बनाओ ना। अब तो गुस्सा होता है, लेकिन धीरे धीरे ट्राइंग टू इम्प्रूव। तो अब इससे बेटर ये थी गांधी जी वाली नीति। मेरा एक दोस्त होता है ऑस्ट्रेलिया में, मेरी एक फ्रेंड जुड़ी है यहाँ पे, सुनैना, सामने वो देखो बीच में, बहुत सुंदर सी लड़की जो बीच में है, वहाँ है ना। तो अभी हम लोग को एक कॉमन फ्रेंड है, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, एंड जहां पे वो काम करता है ना, जिस जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी की जो मालकिन है, ठीक है, उनका बेटा है, 2 बेटे हैं उनके। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे होता है कि मतलब उस कंट्री में आप 14-15 साल के बाद खुद कमाना शुरू करते हो, मतलब आप किसी मैक्सिमम कंट्रीज में, फॉरेन में रहता है, आप माँ बाप के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। तो उसका बर्थडे था, किसका, लड़के का बर्थडे था, और उसने बोला अपने पापा को, डैड I'm fed up with the BMW, you know, I'm looking for Mercedes। तो उसके बाप ने उसको दूसरे दिन मर्सिडीज ला के दे दी सुबह सुबह, बोले चले यार मर्सिडीज ले ले, बेटा का जन्मदिन है, मर्सिडीज दो इसको। तो उसने मर्सिडीज खरीदी, और फिर उस पार्टी के चक्कर में उन्होंने क्या किया, घर के पास में वो ग्राउंड में खेल रहे। अब देखो यहाँ पे अगर आपने ये सीखना ना कि असली मतलब किस तरह से ये एंगर इमोशंस को आप कंट्रोल करते हो, वो बंदे ने कागज, उतने कागज कमरे में कम से कम, मतलब उस सॉरी मैदान में कागज फेंके बहुत सारे, मतलब लॉन टाइप का बाहर जहाँ पे रोज सफाई होती है, कागज फेंकी, पता नहीं गंद फैलाया, चीजें तोड़ी और वहां पे डाल दिया। उसकी मम्मी आई, और मेरा वो मेरे साथ डिस्कस कर रहा था ना चीजें, उसकी मम्मी आई और देखा, और मम्मी ने कुछ नहीं बोला, क्यों तोड़ा बेटा, क्या किया, क्या फाड़ा हुआ इधर, सब कुछ, मतलब दोस्तों के साथ होता ना छेड़, गंद फैला दिया ऐसे करते। मम्मी गई, उठाया, वो भी वहीं पे उठाया, बढ़िया, और वो तब भी कर रहे, मम्मी उठा रही, साथ में स्माइल, वो पर से वो फाड़ रहे, इधर से मम्मी उठा रही बढ़िया प्यार से। तो जब ये स्टोरी सुनाई, मैं कहा यार तूने पूछा नहीं उनसे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, डांटा क्यों नहीं, उन्होंने तो बहुत ज्यादा खराब चीजें कर दी। तो फिर उसका जब उन्होंने आंसर दिया ना, भाई मैं तो मतलब यहाँ पिघल गया, मैं मिलना चाह रहा हूँ उन लेडी से जब भी मैं जाऊँ अगर ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने बोला कि यार देखो, आई हैव वन सन, सो आई हैव सन, राइट, दो बेटे उनके। So what is my number one responsibility? To love them. I know that I have to correct their behavior. ये गलत किया उन्होंने, but what can I do? Right? मेरी जिम्मेदारी है कि let's love them more. What they enjoyed that. You know, उसको इन्होंने, इनकी खुशी थी, मैं वो स्माइल देख के इतनी खुश थी कि when I was watching from the window, they were so happy, throwing, एक दूसरे कुछ कर रहे थे, इतनी खुशी इन्होंने मुझे दी उस प्रोसेस में, कितना खुश था ये। I don't want to do that. I don't want to spoil that. और मैं बाद में उठाऊंगी, that is my passion and love for them. I mean, why should I make rules for them? यहाँ नहीं खेलो, ओ अंदर नहीं खेलो, बाहर नहीं खेलो, बेटा यहाँ नहीं, ये ग्राउंड नहीं है, क्या यार, what kind of rules you have? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो what I'm trying to say, conclude करता हूँ कहानी से, मेरे कहने का मतलब है कि don't make rules for other human being. Whenever somebody is violating your rules, you do one thing, accept it, give love, not hate. Okay, done. अच्छा जी, 5 क्या था, पीपल स्किल मैंने डिस्कस कर दी, 5 मैंने इमोशन डिस्कस कर दिए, हो गए 10। अब जाते जाते लास्ट में एक और चीज करूंगा, इसको बोलते हैं कैंसर ट्रैक डिस्कस। कम्युनिकेशन में इसको बोलते हैं, इन्फ्लुएंस में इसको बोलते हैं कैंसर ट्रैक। क्या बोलते हैं, कैंसर ट्रैक, क्योंकि ये ना कैंसर की तरफ फैलता है, इसको कैंसर ट्रैक बोलते हैं। ये कैंसर की तरफ फैलता है, और हम लोग मतलब मैं इस ट्रैक में रहा कम से कम, मैं तो अभी उभरा इस ट्रैक से यार, 2-3 साल पहले। इसको कैंसर ट्रैक बोलते हैं। इसको ये बोलते हैं whenever we face some upset, और जब भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है जो हमें चाहिए, whenever we face some upset, we start doing
and involving ourselves in this cancer trap. कैंसर ट्रैप क्या होता है? अगर आपने सीखना है कि बहुत जल्दी अपनी जिंदगी, हनी 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 यहाँ देखिए सुनो, अगर आपने ये सीखना है कि बहुत ही जल्दी अपनी जिंदगी को किस तरह से खराब करना है, बर्बाद करना है, तो मैं सबसे आसान फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, 3 पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है? जिसको बर्बाद होना हो ये 3 कर देना तुरंत कर जाके। पॉइंट नंबर 1, लेबलिंग एंड ब्लेमिंग। whenever you don't achieve something, labeling and blaming. आदमी जब भी कुछ नहीं करता वो क्या करता है? लेबलिंग एंड ब्लेमिंग। क्यों करता? अच्छा फील करने के लिए। जैसे कि मान लो आपको कुछ नहीं अचीव हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो जनरली आदमी का पर्सपेक्टिव ये रहता कि तुरंत करके क्यों नहीं हुआ दूसरे आदमी के उस पर दोष डाल दो। जैसे मैंने डाला था, मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी रेस्टोरेंट वाली, ठीक है? शुरू के 4-5 दिन तक मैं दूसरे पे, अरविंद केजरीवाल पे दोष डालता रहा। आपने सुनी है ना स्टोरी, केजरीवाल गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट क्लोज करवा दिया, केजरीवाल गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, केजरीवाल। तो मैं आई वाज डूइंग व्हाट? लेबलिंग एंड ब्लेमिंग। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, मैं ब्लेम कर रहा था। हालांकि किया तो उसी ने, ऑर्डर तो उसी ने डाले, तो भाई कंट्रोल नहीं था ना। लेबलिंग, द मोमेंट वी आर नॉट एबल टू डू व्हाट वी वांट टू डू, जब भी हम कुछ ऐसा सेटबैक फेल करते हैं या फेल हो जाते हैं जनरली किसी प्रोजेक्ट में, तो हमारा नंबर 1 होता ना क्या, एक नेचर रहता है कि वी स्टार्ट टू लेबल, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस आदमी की वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। इसको बोलते हैं लेबलिंग एंड ब्लेमिंग। अगर जल्दी बर्बाद होना है, तुरंत किसी को दूसरे को दोष देना शुरू कर दो अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, कि फलाना की वजह से नहीं बिका। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे ब्लेम देमसेल्फ, है ना? इमोशनल ह्यूमन, दे ब्लेम देमसेल्फ, मतलब वो इमोशनल अत्याचारी होते हैं। जैसे क्या करूं यार, मतलब आपको पता है यार, सब मेरी गलती है, सभी मेरी गलती है, बस हम ठीक है, मैं ही हूं, बस मैं ही हूं बेकार। होता नहीं होता नहीं, मेरी गलती, हाँ सब ठीक है, मैं ही हूं, बस मैं मान रही हूँ मेरी गलती, बस मेरी है ना गलती, बस ठीक है ना। मैं देखता हूँ बच्चे करते हैं, अरे भाई उससे क्या हो रहा है? इट इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन यार। आई मीन यू आर ट्राइंग टू ड्रेन योर एनर्जी, यू आर ट्राइंग टू ड्रेन योर पावर। ठीक है, आप भी उसी कैटेगरी में हो। दूसरा बंदा दूसरों को ब्लेम कर रहा है, बट आप भी तो एम्पैथी लेने के लिए अपने में मैं ही हूं भाई, तुम कर क्या रहे हो भाई, तुम समझ रहे हो? तो इट्स कॉल्ड व्हाट? दे ब्लेम देमसेल्फ, वो अपने ऊपर सारा ले लेते हैं। बट दिस इज नॉट ए कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट वाज द रूल ऑफ कम्युनिकेशन? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द रूल ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू कन्वे योर मैसेज इन सच ए वे दैट अदर पीपल फील गुड, यू फील गुड, यू क्रिएट रिजल्ट। अब आप कमरे में पड़े हो, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, तो क्या कर रहे हो आप? You are not influencing, you are not making other people feel good, and you are not creating a result, right? So never ever ever blame some other human being. Number 1, never ever ever blame yourself. अगर अपने आप को भी ब्लेम करोगे ना, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, ये नहीं हो रहा, तो यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जी, आप और ज्यादा कमजोर हो जाते हो। नंबर 3 चीजें बहुत जल्दी अगर बर्बाद होना है दोस्तों साथियों, तो ये 3 चीजें करे। लेबलिंग, दूसरे को वो करे, और दूसरा करे अपने आप को इसका दोषी ठहराए। तीसरा, सिचुएशन को दोषी ठहराए। किसको? सिचुएशन को, एनवायरमेंट को। यार ये जो होगा, कोरोना जो फैल गया वो, नहीं तो मैंने क्या, मैं तब कुछ, मेरा तो और कुछ चल पड़ा था बिजनेस, कोरोना ने सब कुछ खत्म कर दिया। सिचुएशंस, राइट? आप सिचुएशन के ऊपर में ब्लेम डालते हो। तो सम पीपल, जैसे मैं किस कैटेगरी में था? तीसरी कैटेगरी में था मैं। सिचुएशन, केजरीवाल सरकार को, सिचुएशन को ब्लेम डाला था, बाकी तो मेरा सब था भाई। और 1 साल तक मैंने यही रटा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। बट मेरे को बाद में सीखने को बोला, नो 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 नो, everything, whatever I am doing right now in my life, I have got the 100% control on everything, whatever I do, whatever I am getting, 100% कंट्रोल मेरे पास है भाई, सिर्फ मेरे पास। इफ अगर यहाँ पे अभी कोई ऊपर से कुछ, क्या बोलते हैं उसको, धूमकेतु वगैरह, वो भी गिर जाए ना मेरे घर के ऊपर, उसका जिम्मेदार भी मैं धूमकेतु या नहीं, आई एम रिस्पॉन्सिबल, 100% कंट्रोल। यू कैंट ब्लेम समबडी यार, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ठीक है? तो बहुत सारे लोग ना लॉजिकली इसको करने की कोशिश करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अब देखो मैंने वो भी किया, ये भी किया, मतलब होता है ना, अपने रीजंस देते हैं। डोंट डू इट, don't do it. So 3 simple reasons in human communication. If you want to fail dramatically, drastically, if you want to destroy your life, blame other human being for not able to achieve what you want to achieve, blame yourself for not able to achieve what you want to achieve, or blame situations around. That is the fundamental basic of what? Being depressed and sad, और खत्म करने का अपने आप को। तो आप समझ ही रहे हो मेरा मतलब तो कुछ और है, ठीक है? ये चीजें बिल्कुल भी ना करें आप। तो अच्छा जी, आज का सेशन एंड करने के कगार पे आते हैं, क्योंकि ओके। तो फ्रेंड्स, क्विक फास्ट 2 मिनट, लेट्स कंक्लूड। In first session we learned about how do you make your what?
फिलोसफी एंड स्टोरी विच इज अ विनिंग स्टेट, मैंने आपसे बात करी। दूसरा फोकस एंड व्हाट मीनिंग, किसी भी चीज में फोकस दोगे वहां से मतलब निकलेगा, उसको जिसने नहीं देखा यूट्यूब में जाके देखे। तीसरा, हाउ पीपल ट्रीट यू is going to affect you, but how you going to treat people is also going to affect you। वो वाली थ्योरी भी आपने अप्लाई करनी है। उसके बाद में हाउ टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, इससे पहले कि हम ये सीखे कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, वी हैव टू कंट्रोल दीज 5 इमोशंस, वी नो हाउ टू डू इट। अच्छा, अब मैं बताऊंगा भाई, जब जब भी आपको ये कुछ भी होगा ना, ये इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे, फील गुस्सा आएगा, ये सब, तो उस टाइम क्या करना, ये ना अभी लिख लो आप, लाल पीले नीले हरे काले पेन से लिख लो, कहाँ पे, एक चार्ट बना दो, फंडामेंटल लॉज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसको आप रखो, क्योंकि एकदम से नहीं होगा। मैंने बता दिया, बच्चन ने बता दिया, तो तुम क्या बन गए क्या एकदम से? नहीं, यो आपने छापना पड़ता है दिमाग में, अप्लाई करना पड़ता है। 1-2 बार अप्लाई करके देखो, जहां पे आपको गुस्सा आए याद रखो, अच्छा ओके मेरे को क्या करना है, व्हाट इज माय रिस्पॉन्स, योर रिस्पॉन्स इज नॉट क्राई। याद रख, एक फाइनल कंक्लूजन में बात बोलता हूं जो मैं मिस कर गया था, ये बहुत एक ही पॉइंट बोलता हूं। जब भी दूसरा आदमी दुखी, डिप्रेस, लो ऐसे होता है ना, गुस्से में होता है, ठीक है, और आपसे बात करता है गुस्से में, तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, ही इज व्हाट, क्राइंग। वो बेचारा दुख में है, दर्द में है, वो तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा, वो खुद परेशान आदमी है, ही इज क्राइंग फॉर हेल्प। अगर कोई तुम पे चीखता ना, हनी, तो तुमने क्या सोचना है दिमाग में, क्या सोचना है दिमाग में, ही नीड माई हेल्प, उसको मेरी हेल्प की जरूरत है। ये नहीं कि वो मेरे को, उसको मेरी हेल्प की जरूरत है भाई। तो आपको करना ये है कि उसको हेल्प करना है। कैसे? गुस्से से नहीं, दूसरे तरीके से। कैसे? प्यार से। जी भाई जी, ठंड करके बढ़िया, ठंडे दिमाग से, समझ गए? ओके, कंक्लूजन, 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद हमने ये 5 अपने वो सीखे, इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं, 5 लॉज हाउ टू डील विद पीपल। एंड इसके आगे में अब 2 सेशन जो होंगे नेक्स्ट वीक में, मंडे या ट्यूसडे, 2 ही रह गए, 2 हमारे हो गए, 2 और रह गए। उसमें अब आएंगे हम स्किल के ऊपर। अभी तक था माइंड के ऊपर में कन्वर्जेशन, इन्फ्लुएंस कैसे करना है, अंदर अपना कैसे होना चाहिए। अब आएंगे स्किल के ऊपर, क्या बोले, कैसे बोले, कब बोले और क्यों बोले, ठीक है, what to say, why to say, how to say and when to say। so this is the skill which we need to learn। I think it includes your voice, words, आप किस तरह के वर्ड्स यूज करते हो जब भी आप किसी से बात करते हो। इट इंक्लूड्स योर टोन, इट इंक्लूड्स योर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। बट हमने माइंड के ऊपर काम कर दिया, अब करेंगे स्किल ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर काम आने वाले 2 सेशन में, मंडे ट्यूसडे, अगले वीक में करेंगे, कभी भी हनी आपको बता देगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, होप यू एंजॉयड इट एंड हैव ए ग्रेट डे। ओवर टू यू हनी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अमेजिंग, इट वाज रियली सुपर सेशन एंड बहुत सारी लर्निंग हम लोगों को मिली, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। और क्या बताऊं सर, जो बेसिक चीजें थी जो जरूरी है एज ए बिजनेस लीडर हमको डेवलप होना है, चाहे लाइफ के अंदर में किसी भी जगह पे किसी भी फील्ड के अंदर में एक अच्छा इंसान बन के लोगों को हेल्प करना, वट एवर जो मर्जी हमारे रीजन है, गोल है, ये बेसिक फिलोसफी हमारी करेक्ट होनी बहुत जरूरी थी। अगर ये बेसिक फिलोसफी हमारी अगर सही नहीं है तो आने वाले टाइम में हम सक्सेस नहीं हो सकते या फिर कुछ भी अचीव नहीं कर सकते जो डिजायरेबल चीजें हमारे को एक्चुअली हमारे को अचीव में को ऐसा लगता है। और मेरे को ये लगता है सर, जैसे कि आपने ये इतना कुछ हमारे को बताया और आपने बताया भी कि एक बार में ये सेट नहीं होने वाला है, तो क्योंकि ये सारे के सारे जितने ज्यादा लोग जितने ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, सारे के सारे एक प्रोसेस में है, जैसे कि वॉरियर ग्रुप के साथ में है कनेक्टेड और किसी प्रोसेस में है, और हर एक पर्सन यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं जो एक लीडर है जिसके पास में टीम है। आने वाले टाइम में कुछ दिनों बाद आपके पास एक टीम होगा, एक एक पर्सन होगा। मेरे को लगता है कि आप बार बार इन वीडियोस को सुनो, देखो, समझो और इस एटीट्यूड से समझो कि आपको उनको कराना है अपने लेवल पे। जब आप कराओगे, जब समझाओगे, एक्चुअली मीनिंग शायद तब समझ आएगा इसका, जो भी सर ने समझाया। क्योंकि मेरे को लगता है जब हम खुद से बोलना शुरू करते हैं उन चीजों के बारे में, तो ये तब जाके हमारे माइंड में सेट होती है। और सर ने बहुत अच्छी चीज बताई कि भैया एक चार्ट बनाओ घर में, क्योंकि ये फिलॉसफी ऐसे नहीं सेट होने वाली है। चार्ट बनाओ ताकि बार बार आपकी आंखों के सामने आए, जब लाइफ के अंदर में वो बैड सिचुएशन आए या फिर इस तरीके की आपके सिचुएशन आए, आपके माइंड में बार बार स्ट्राइक होगी, नहीं
पहला रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, इमोशन में ये करना है, खुद से बात करनी है, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे और उस सिचुएशन पे तुरंत रिएक्ट कर पाएंगे और पता ही नहीं चलेगा उसके रिजल्ट क्या हो रहे हैं और फिर से हमारे को बैड फील हो रहा है या फिर वो चीजें। तो इन सेशन का मतलब नहीं रहेगा उसके बाद में अगर हमने ये चीजें अप्लाई नहीं करी, एक्शन नहीं करी। तो इसकी अगर एक्चुअली वर्थ हम चाहते हैं तो हमारे को इसको अप्लाई करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा, अपनी फिलॉसफी को सही करना है। तो हम जहां पे भी जाएंगे बहुत सारी लाइफ लोगों की लाइफ के अंदर में वैसे ही हम चेंज करा पाएंगे जैसे कि बच्चन सर आज के टाइम पे कर पा रहे हैं, वैल्यू दे पा रहे हैं। तो हमारे पास भी बहुत कुछ होगा लोगों को देने के लिए और अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो फिर चाहे आप कॉन्सेप्ट लोगों को दे रहे हो या प्रोडक्ट दे रहे हो, व्हाटएवर जो मर्जी चीज दे रहे हो वो बाय डिफॉल्ट जाएगी क्योंकि आपका नेचर गिविंग एटीट्यूड है, आपका इन्फ्लुएंस है। तो सर मेरे को बहुत अच्छा लगा आज का ये सेशन, अमेजिंग, सुपर्ब। और कुछ लोगों के मैं रिव्यूज जरूर लेना चाहता हूँ सर फटाफट से, मैं ज्यादा लोगों को टाइम नहीं दे पाऊंगा। 2-3 लोग हैं या फिर किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स के अंदर में बता दो। तो मैं जी, बच्चन सर अभी कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। हनी, मेरे को मेरी आवाज आ रही तुम्हें? यस सर, यस सर। पता नहीं तुम्हारी शक्ल देख के लगता है कि तुम्हें भी कभी गुस्सा नहीं आता होगा। सर आता होगा बट क्या लगता है, मतलब सच बताओ। नॉर्मली सर नहीं आता, कभी कभी आता तो वो ठीक भी हो जाता है, फटाक से खुद से बात कर लेते हैं जो आपने अभी बताया वो अप्लाई कर लेते हैं। क्योंकि आदमी देखो सारे के सारे लोग आदमी बने तो ऐसे होते हैं, हर चीज आती है आदमी के अंदर, लेकिन कंट्रोल करने की या फिर रिएक्शन करने का वो हम पे ही रहता है। तो वो ओवरकम हो जाता है। गुस्सा आता है बट तुम तुरंत पता है कि तुम्हें करना क्या है, न्यूट्रल हो जाते हैं उसके बाद में सर। वेरी गुड, ठीक है, कैरी ऑन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और कोई पर्सन है किसी को कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज किसी को रिव्यू देना, और मैं जरूर चाहूंगा कि ज्यादा समय ना ले रिव्यू देने में, और क्योंकि फटाफट से मैं कवर कर लेता हूँ। कोई पर्सन है चैट बॉक्स के अंदर में आप टाइप कर सकते हो, आप 2 कर लो टाइप अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए। अगर किसी ने कुछ रिव्यू देना फटाफट से, 2-3 लोगों को मैं ले लूंगा। कुनिका मैम है, इन्होंने सबसे पहले टाइप किया है 2। अनम्यूट करता हूं कुनिका मैम को। बहुत बहुत स्वागत है कुनिका मैम आपका आज के इस सेशन में। कुनिका मैम आपकी आवाज, हेलो हेलो, ईयरफोन आप निकाल दो। तो सर अब आ रही है वॉइस मेरी? यस 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 यस। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलना चाहूँगी और थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी हनी सर को, बच्चन सर को कि इतना अमेजिंग सेमिनार उन्होंने वेबिनार कंडक्ट किया। और बेसिकली हम सबको प्रॉब्लम से यही आ जाती है कि जो न्यू पर्सन हमारे साथ ज्वाइन होते हैं किसी भी फील्ड में, लगा लो नेटवर्किंग ही नहीं, किसी भी फील्ड में, तो स्टार्टिंग में अगर हमें जो रिजल्ट हमें नहीं आते हम उस टाइम पे नेगेटिव हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हमें खुद को नेगेटिव ना करके उस पर फोकस ना लगा के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसके मैसेज के, उसे कवर करने के लिए तो सर ने हमारा माइंडसेट जो है बहुत ज़्यादा चेंज किया है। और आफ्टर दैट बोलना क्या है, कैसे हम लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो स्किल्स के लिए सर रेडी कर रहे हैं। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हनी सर, और थैंक यू सो मच बच्चन सर अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कुनिका मैम, थैंक यू सो मच। और मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ सिमरन मैम को, हरिद्वार से हैं और बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, बहुत अच्छी स्पीकर भी हैं। अनम्यूट करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है सिमरन मैम आपका। Hello. हेलो। Hello, good afternoon, Honey, and thank you so much for this wonderful session. Because ऐसा मुझे feel हो रहा था कि this session is a lot for me, and because of that, I have a part of that anger. You also know that about it कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है because I'm just belonging from a teaching profession. So मुझे ये चीज़ feel हुई कि why I'm just got angry too much. तो वो रीजन मुझे बहुत ज्यादा अल्टीमेट लगा है। एंड स्पेशली मैं आगे जितने भी टीम लीडर्स आगे जो प्रमोट होंगे उनको ये जरूर सिखाऊंगी कि हाउ यू कैन कंट्रोल योर एंगर, बिकॉज आई थिंक सो इट इज अ मेजर वन प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते, कोई हमें डायरेक्टली मना कर देता है एंड वो हमारे सर्कमस्टेंसेस क्या हो जाता है कि नेगेटिव ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है, यार हम तो बड़ा अच्छे से कर रहे हैं बट व्हाई ही और शी से नो टू अस। सो मेन थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द पीपल्स. So I really amazed with that personality. I just मैं first time इनको देखा है and I really amazed. Thank you so much. थैंक यू सो मच सिमरन मैम। बच्चन सर आपने कुछ बोलना है मैम को? All right, thank you Simran, thank you, you liked it, and I hope that you're going to join us in the next week also. And you missed the first session. I think he has got the link. Hani has got the link. Just because of the network issue, I just miss it. But I really love your session a lot. Thank you. You can have that link. पहले सेशन का हनी दे देना लिंक इनको।
जी सर, थैंक यू सो मच सिमरन मैम, थैंक यू सो मच। और मैं अनम्यूट करता हूँ रोहन सर को। रोहन जी भी सिमरन मैम के साथ ही वर्क कर रहे हैं, वहां से हरिद्वार से, बहुत ही डायनेमिक पर्सन है। इनका कुछ सवाल भी है साथ ही साथ में, और फटाफट से मैं रोहन भाई को अनम्यूट करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है रोहन भाई। Hello, sir. हेलो हेलो। Hello, Bachchan, sir. How are you? Good man, good. How are you? I'm top of the world, sir, right now. Me too. Sir, thank you so much for a fabulous session. मैं आज सच बताऊं तो स्पीचलेस हूँ वैसे इस समय कि आपने इतनी मतलब बारीकी से चीजों को एक्सप्लेन करा, क्यों इंसान अपने रूल्स को ब्रेक करके इतना ज्यादा हर्ट हो जाता है, एंगर्स आ जाता है उन्हें हद से ज्यादा। ये चीजें आपने ब्रीफली समझाई। बट सर मेरे माइंड में भी एक पॉइंट स्ट्रक हो रखा है इस समय। वो ये है कि जैसे आपने कैंसर ट्रैप के बारे में भी बताया अभी, हम्म हमारे फील्ड में ज्यादातर ये होता है कि मतलब जैसे किसी पर्सन से हम प्रोस्पेक्टिंग करने गए, उसने मना कर दिया, या फिर हम क्या करते हैं, ब्लेमिंग करते हैं। किसको हाँ। ब्लेमिंग? साथ वाले को, जो उसने प्लान खराब कर दिया, या फिर उस पर्सन को जो सामने है, उसने उसको मजा नहीं आया, अरे ये तो बेकार था, हम ऐसे बोलने लग जाते हैं एकदम से। बट सर रियलिटी ये होती है कि अगर हम ये कैंसर ट्रैप को ना करते ना, तो कहीं ना कहीं हम इमोशंस में खो जाते हैं। हमेशा ध्यान ये होता है, सर ह्यूमन बीइंग है, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप कैंसर ट्रैप को मान लो आप खुद को ब्लेम ना करो या किसी को ब्लेम ना करो, तो हम इमोशंस में खो जाते हैं। कैसे इमोशंस में हर्ट हो जाते हैं, यार हो नहीं पाया या ही नहीं पाया। तो इसको कैसे ओवरकम करा जाए कि हम अगर कैंसर ट्रैप ना यूज करें, उसमें अगर हम कवर अप कर सके, तो इमोशंस कैसे वो ना कर पाए हम। बढ़िया, बहुत ही शानदार। आई थिंक सबको सवाल समझ आ गया है। इनका कहने का मतलब ये है कि whenever we are going for prospecting, और अब जब भी हम किसी को अपना विजन और बात करने की कोशिश करते हैं, तो जब वो मना कर देते हैं, ओके, जैसे मैंने बताया, ब्लेम नहीं करना है दूसरे को, अपने आप को भी ब्लेम नहीं करना है, या फिर सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना। ब्लेमिंग आप नहीं करेंगे। इनका सवाल है कि कहीं ना कहीं इमोशन तो एक्सपीरियंस होगा हमें कि यार वी गेट हर्ट, इस बंदे को इतने अच्छे से बताया। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर्ट नहीं होंगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। आएगा, मेरे को आज भी, अभी भी आता है। मेरे सिर्फ इस सेशन का मतलब ये था, डोंट एंटरटेन इट। बाइबल में लिखा है, बहुत सारी किताबों में लिखा है, ठीक है, वट एवर यू फोकस ऑन इट ग्रोज, वट एवर यू फोकस ऑन इट ग्रोज। वेन एवर यू फेल्ट हर्ट, आपको दुख हुआ वहां जाके, अच्छी बात है, रो लो यार जाके, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। आई क्राई अ लॉट, राइट? ह्यूमन इमोशन एक्सप्रेस, बट डोंट स्टे देयर, डोंट एंटरटेन इट। जैसे ही आपने, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही आपने किसी शब्द को बार बार बोला, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया, अलग अलग टॉपिक है। जब भी आपने किसी भी शब्द को अपने मुंह से बात नहीं हुआ, ये नहीं हुआ भी बोला ना, इट गोज डीप डाउन इनसाइड योर ब्रेन एंड गट, यू स्टार्ट फीलिंग दैट, क्योंकि आप आई थिंक नेटवर्क एरर है यहाँ पर अभी। सर फिर से ज्वाइन होंगे, रीज्वाइन होंगे, तो आई होप फिर से मैसेज आप लोगों के बीच में आएगा। तो रोहन भाई, तो बहुत ही अच्छे सर ने मैसेज दिया, और मुझे लगता है कि जैसे अलग अलग सिचुएशंस से हम गुजरेंगे, अलग अलग इमोशन से, तो उस दौरान अगर हम प्रैक्टिस करेंगे जो रूल्स सर ने बताए हैं अभी, क्योंकि प्रैक्टिस से होगा सारी चीजें, मेरे को ऐसा लगता है। बार बार कमांड करोगे, खुद से बात करोगे, अकेले में जाके, जो कि हम पिछले कल सुना था, तो जो रूल्स हमने सेट किए, अपनी फिलोसफी को हमने सही करना है। चैलेंज आएगा, लेकिन हम परमानेंट उस सिचुएशन के अंदर में नहीं रहेंगे। तो मेन मोटो ये वही था सर का कि भाई किसी पर्टिकुलर अगर आप इमोशन के बीच में घुसे हो, अगर वो तो आ गया है या फिर सिचुएशन आ गई, तो उसी में ही नहीं रहो, आप अपना क्या करो, अपने आप को कमांड करो, और जो फेवरेबल चीज में आप जाना चाहते हो वहां पर आप जा सकते हो, अपने आप को अगर आप नॉलेज रखते हो, ऑब्जर्व करते हो। थैंक यू सो मच। और मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ बच्चन सर को। सर आगे हैं फिर से। जी सर। सॉरी, जस्ट ट्राइंग टू कंक्लूड। मेरे कहने का मतलब ये है कि इमोशन आपको एक्सपीरियंस होंगे ही होंगे, बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट मशीन, माय डियर फ्रेंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, उसमें ज्यादा देर तक ना तो उसको किसी के साथ ज्यादा एक्सप्लेन करना है, ना तो अपने साथ ज्यादा एक्सप्लेन करना है। कंक्लूजन पे आना है, सॉल्यूशन पे। ओके, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ, मतलब निकाल के मूव ऑन। 3-4 मिनट से ज्यादा इसको कैरी अवे नहीं करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना है दोस्त, ये एकदम से नहीं होगा, बट इसको प्रैक्टिस करिए प्लीज, दैट्स इट। डोंट एंटरटेन योर इमोशंस। या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आई होप सभी को मैसेज समझ आ गया है। कहीं मुझे अभी मनोज भाई भी दिख रहे हैं कहीं, पता नहीं, अभी अचानक से दिखे मुझे, वो अभी तक नहीं दिख रहे थे, है कहीं? यस सर, मैं लास्ट के लिए रखा सर, 1-2 पर्सन अच्छा, को ठीक को मैं अनम्यूट करता हूं। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि छोटा सा मैसेज दें। प्रेम भाई, आपको मैं अनम्यूट करने जा रहा हूं। प्रेम भाई, आप स्क्रीन को चेक करें, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो।
प्रेम भाई बोले। हेलो। आ रही आवाज आ रही है। ओके सर, बहुत अच्छा वेबिनार था सर, मुझे काफी अच्छा लगा, काफी इंस्पायरेबल था, काफी कुछ सीखने को मिला। बाकी सर मैं एक छोटा सा एक टॉपिक जैसे सर ने बताया था एंगर, गुस्से के ऊपर, मैं उसके ऊपर छोटा सा एक वर्ड बताना चाहूंगा। गुस्सा हम उस पर होते हैं जहां से हमारी जरूरत नहीं होती है, जहां से हमारी नीड नहीं होती है। गुस्सा उस पर हो जाते हैं जिसपे गुस्सा उस पर नहीं होते जिस पर हमारी नीड होती है। मान लीजिए गुस्सा, देखिए अभी कभी जॉब वाले पर्सन होंगे वो अभी कभी अपने बॉस पे गुस्सा नहीं करते, बिकॉज क्योंकि वहां पे उन्हें वो चीज मिलती है, क्योंकि उन्हें वहां से पे आउट मिल रहा है, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। और जो हम होते हैं, हम जैसे यंगस्टर्स हैं, अपने पेरेंट्स पे गुस्सा कर लेते हैं, अपने मदर पे गुस्सा कर लेते हैं, बिकॉज हम जो चीज चाहते हैं हम उन्हें थोड़ा दबा देते हैं। गुस्सा हमारे ऊपर ही होता है, बस कंट्रोल करने का थोड़ा सा तरीका होता है, क्योंकि हमें पेरेंट्स से वो चीज नहीं मिलती है, हम जो चीज चाहते हैं वो चीज नहीं मिलती, हम गुस्सा कर देते हैं। बट हम जो बॉस होता है हम उस पर गुस्सा नहीं कर पाते हैं। तो बस यही है गुस्सा करने, कंट्रोल करने का तरीका, कि कभी भी आप गुस्सा कर रहे हैं तो पहले सोच लीजिए क्या ये चीज मेरे लायक है, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। अगर आता भी है गुस्सा तो बस ये चीज सोचना है कि कैसे मैं इस चीज को रोक लूं, क्या मैं इसमें इतनी इंपॉर्टेंसी है कि मैं इसके लिए किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच सर, काफी अच्छा लगा। एंड बच्चन सर काफी अच्छे, इंस्पायरेबल, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एंड हनी सर आपके थ्रू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक ब्रदर, थैंक यू सो मच। और पूनम मैम को मैं ले लेता हूँ लाइन पे, फटाफट से अनम्यूट करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है पूनम मैम आपका। Thank you so much, sir. A very very good afternoon to all of you. Thank you so much, बच्चन सर, जो आपने आज का सेशन दिया बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। बट एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि आज से पहले ना हमने पीपल फिलोसफी समझी थी, सुनी भी नहीं थी, एंड इमोशंस के बारे में पता था कि हमारे अंदर ये सारी चीजें होती है, बट कहीं ना कहीं वो चीजें हम प्रैक्टिकली कभी इमेजिन करते ही नहीं थे। बट आज के सेशन से वो चीजें हम लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड हुई है कि चाहे वो इमोशन है, चाहे वो किसी भी इंसान के बारे में जानना है, उसको समझना है, अगर कोई भी चीजें कर रहा है तो किसी ना किसी रीजन की वजह से जरूर करता है, तो पहले उनको अंडरस्टैंड करें। और आज के सेशन में जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो कैंसर ट्रैक लगा, क्योंकि कहीं पर भी आप अगर काम कर रहे हो, कहीं पर भी अगर आप रह रहे हो, तो हर एक इंसान खुद के लिए खुद जिम्मेदार होता है। मतलब वो खुद को ब्लेम तो नहीं करना चाहिए, बट रिस्पॉन्सिबल समझना जरूरी है, ताकि हम लोग दूसरों को ब्लेम करने के बजाय खुद हम उसको और बेहतर बना सके, ताकि आगे के लिए हम वो चीज फिर से ना फेस कर सके, हम लोग को वैसे सर्वाइव ना करना पड़े। तो जिसकी वजह से जो आपने सर कहा, लेबलिंग एंड ब्लेमिंग दूसरों पे नहीं होनी चाहिए और खुद के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। और हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, एनवायरमेंट को, सिचुएशन को ब्लेम करते हैं और लोगों को ब्लेम करते हैं। सो दूसरों को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि दूसरों के पास आपके लिए जरूर एडवाइस हो सकती है, बट जो सॉल्यूशन है वो हमेशा आपके पास खुद के पास होगा। सो प्रूव योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच पूनम मैम, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली दोस्तों बहुत अच्छे पॉइंट बताए। और मनोज सर हमारे बीच में है, और मैं मनोज सर को अनम्यूट कर लेता हूं। और बहुत ही डायनेमिक पर्सन, आप सभी के सभी लोग जानते हैं, रिसेंटली आपने उनका सेशन लिया था और संडे को शायद सर का सेशन होगा। सर से मेरी बात हो रही है और सर ने बोला है कि यार मैं फिर से चाहता हूँ एक सेशन आपको गिफ्ट करूं, तो मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। डायनेमिक पर्सन हमारे बीच में है, ग्रेट लीडर है, ग्रेट स्पीकर है, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के सेशन में। थैंक यू सो मच अपनी इन्वॉल्वेशन के लिए सर। आप हेलो, am I audible? यस सर, नमस्कार सर। गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, कुछ भी कह लो, टू एवरीबॉडी। बच्चन भाई आप हिला के रख देते हो लोगों को, बच्चों को ना इतना ज्यादा लोड मत डाला करो बाबा। एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मैं एक चीज तो मैं आपको बता देता हूँ, आई एम डैम श्योर, आई एम डैम कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। आप लोग पूरी दुनिया के टॉप 1% से टॉप 1% लोगों में है। देखो अगर आप आसपास की फेसबुक यूट्यूब को देखेंगे ना, सी व्हाट काइंड ऑफ पैथेटिक एंड फिल्दी एक्टिविटीज इन पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्वड इन। लाइक कोई न्यूज देख रहा है, कोई कोरोना पे पड़ा है, कोई कुछ है, कोई खामखा के वीडियो देखे जा रहे हैं, है ना। पिछले कल मैंने 2 दिन पहले मैंने सोशल एक्सपेरिमेंट किया अपने ही फेसबुक के आईडी के ऊपर। उसके ऊपर मैं पिछले 1 महीने से बड़ा शानदार कंटेंट डाले जा रहा हूँ। तो लोग ना वो उसको ना मतलब जैसे वो स्क्रॉल करते होंगे मोबाइल फोन के ऊपर, तो उसको देखते होंगे, अरे भैया हाँ ये बिलीफ सिस्टम के बारे में छड्डो, इसको नहीं देखना है। 2 दिन पहले मैंने अपना एक फोटो डाला। अच्छा, उस फोटो से ना दुनिया को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू एड एनी काइंड ऑफ वैल्यू एट ऑल। लेकिन वो फोटो पे ना 200-250 लाइक वैसे ही आ गए। मुझे भी नहीं समझ आया इनको इसमें अच्छा क्या लगा। मुझे तो सिर्फ अपना प्रोफाइल फोटो चेंज करना था, जो 6-7 साल से चेंज किया नहीं था। सी I must congratulate each and every one of you,
है ना, आप एक बहुत बड़ी मतलब तालियों के लिए मुबारकबाद देता हूं मैं आपको, बिकॉज आज मैं और बच्चन जहां पहुंचे हैं ना, अगर आप हमारी पिछली 5 साल की हिस्ट्री को देखेंगे, जब हमारे आसपास के लोग एंजॉय कर रहे थे, जब वो उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे जिसको हम बोलते हैं ना, वो जो टेम्परेरी प्लेजर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स होते हैं, जब लोग उसमें इन्वॉल्व थे तब हम अपने पे काम कर रहे थे। मेरे पास सैकड़ों किताबें हैं जिसके जो मैंने पढ़ी है, सेम चीज बच्चन भाई ने भी करी है, तो आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। एक पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, आज बच्चन भाई ने एक ऐसा टॉपिक छेड़ा है जिसका मैं मास्टर हूँ, आई एम अ मास्टर एनएलपी प्रैक्टिशनर, राइट। और इन्होंने जो रेफरेंस लिए थे शुरू में बुक के, वो हम दोनों के फेवरेट है, मतलब जो टोनी रॉबिन है, इनको ये भी उनको बहुत मानते हैं और मेरे तो वो गुरु रहे हैं, मैं तो उनको बहुत ज्यादा मानता हूँ, बिकॉज जिस टाइम पे मैं सुसाइडल था, आई वाज सुसाइडल ट्वाइस इन माय लाइफ, 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करे हैं, तो टोनी रॉबिन वाज वन ऑफ देम जिनकी बुक्स ने मुझे वहां से बाहर निकलने में हेल्प किया था। माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग सो डैम इंपॉर्टेंट। जो ये रिस्पॉन्स होता है ना, आपका रिस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स, गुस्सा आना, उदास हो जाना, एक हार्ड रियलिटी बताऊं मैं आपको, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑटोमेटिक होते हैं। यू हैव लर्नड इट। आपने गुस्सा करना सीखा होता है, आपने उदास होना सीखा हुआ होता है, तो ये आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता है। आज बच्चन भाई ने जो आपको बातें बताई ना, आपको इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, ध्यान समझना। अच्छा, एक ना मैं छोटा सा आपको चीज बताना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। एक मैं आपको ट्रिगर दे रहा हूँ, उस ट्रिगर का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ना बहुत सारी हार्ड डिस्क में बड़ी सारी फाइल है, और वो जो मेरा ट्रिगर होगा वो किसी ना किसी फाइल को ढूंढ ढांड के बाहर लाएगा। अच्छा, टाइम है बच्चन भाई अभी? मैं तो हाँ, मतलब है ना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने जो बात बोली है वो इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चन भाई, उसको एनलार्ज करना, उसको मैग्नीफाई करने का मेरा काम है, एंड दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू, राइट। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को समझ आ जाए। तो मैं आपको एक ट्रिगर देने वाला हूँ, उस ट्रिगर का, वो ट्रिगर अभी आपके कॉन्शियसनेस में नहीं है। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो गुस्सा होता है ना, ये आपसे पूछ करके नहीं आता है। कभी गुस्सा ऐसा आता है, या आपने कभी गुस्सा ऐसा किया है, चलो भैया आज हमारा काम नहीं बना, चलो गुस्सा करते हैं, कम ऑन मैन, लो गुस्सा करते हैं, ये आ गया मुझे गुस्सा, अब तो मैं दांत तोड़ूंगा। हमें पता ही नहीं चलता गुस्सा कब आया। और उदास हम कैसे होते हैं, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई मोमेंट हुआ, तो उदास हम कैसे होते हैं। मनोज भाई चल उदास होते हैं ना यार, टाइम है तेरे पास उदास होने का? नहीं, हमें पता ही नहीं चलता हमारे रिस्पॉन्स कब पूरे के पूरे हमारे पे हावी हो जाते हैं। यस और नो, है ना? हाथ खड़ा करेंगे, ऐसा है ना? क्योंकि हमारे से ये ऑटोमेशन पे होते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये जो सारे के सारे जो इमोशंस होते हैं, ये जो पैटर्न्स होते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बाहर से तो खाली ट्रिगर मिलता है आपको, जैसे किसी की शक्ल दिख गई तो वो ट्रिगर बन जाता है आपके गुस्से आने का। किसी ने आपको डिनाई कर दिया, मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया, ना कर दिया आपको, तो आपको ट्रिगर कर जाता है आपकी उदासी को या आपके इमोशंस को। जैसे कि एक छोटा सा मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक ट्रिगर दे रहा हूँ। अभी उससे ट्रिगर देखो, जो ट्रिगर मैं आपको देने वाला हूँ ना, अभी आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं है वो, लेकिन उससे रिलेटेड दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन वो अब तक आपके फ्रंटल पोर्टल में नहीं आएगी, आपके दिमाग में तब तक वो बात नहीं आएगी जब तक मैं यहाँ से ट्रिगर नहीं दूंगा। तो मैं ट्रिगर देने के लिए दूं, सभी लोग तैयार हैं ट्रिगर के लिए? आधे लोगों ने तो मेरा चेहरा देख के अपने वीडियो बंद कर दिए, इतना भी माड़ा नहीं दिखता हूं मैं यार। हाँ चलिए, मैंने आपको ट्रिगर दिया, बड़ा सिंपल सा ट्रिगर है। पहले मैं जरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स ट्रिगर देता हूँ ना। मेरा पहला ट्रिगर मैंने आपको दिया, मैं थोड़ा सा इसको पास ले जाता हूँ। टिन टिन टिन, क्या समझ आता है मैंने किस बारे में बात करी? किसी को अगर समझ आया तो हाथ खड़ा करे। घंटी। घंटी है ना? हाँ, हनी ने किया। हनी क्या था ये? सर आपने टिन 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 बोला, मेरे माइंड में सिर्फ वो चला जब मैं छोटा था और टीवी पे ऐड चलता था, एक ब्रिटानिया वगैरह। एब्सोल्युटली, ब्रिटानिया का ऐड आता था, टिन टिन, वही ना? उसी की बात कर रहे हो? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके। मैं हनुमान आता था, उसके बाद में हमेशा वो चीज आती थी, तो मेरे को अभी तक याद है। हाँ, देखो इनको ट्रिगर्स कहते हैं। आप लोगों को दिन रात बम्बार्ड किया जा रहा है ट्रिगर दे करके, जो कि आपके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आप बिस्कुट खरीद लेते हैं। एक और मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं, वो चीज ना आपने ऑलरेडी सीखी है सबकॉन्शियस में, इसको हार्ड डिस्क कहते हैं। ये अभी आपके कॉन्शियस माइंड में, प्रोसेसर में तब तक नहीं आएगी जब तक मैं ट्रिगर नहीं दूंगा। और मैंने अभी एक अगला ट्रिगर आपको दिया, और वो ट्रिगर है लादेन। अभी लादेन आपकी कॉन्शियसनेस में आई नहीं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं था कहीं, है ना? आवाज प्रॉपर्ली नहीं आई। दोबारा बोलो सर। ओके 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 ओके, अभी ठीक है? हाँ। यस यस। ओके, अगला जो मैंने ट्रिगर आपको दिया वो ट्रिगर है लादेन। सिंपल एक वर्ड है लादेन।
आतंकवादी। और जैसे ही मैंने हाँ, जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला, अभी देखो ना, हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें ओसामा बिन लादेन कहीं कॉन्टेक्स्ट में था ही नहीं, तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी यादाश्त थी वो सारी की सारी यहाँ थी। जैसे ही मैंने यहाँ से ट्रिगर दिया लादेन, इमीडिएटली वो एक चेहरा, वो लंबी लंबी दाढ़ी और वो बड़े बड़े बम धमाके और ये 9/11 सारा आपके माइंड में आना स्टार्ट हो गया। सो व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू, इसकी ना मेरे को इनको इसकी मैं और बच्चन भाई ना आपके लिए एक धमाकेदार क्लास करेंगे। जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा वो ऑटोमेटिक होता है। जो प्यार होता है ना, जो हमारी स्माइल होती है भी ऑटोमेटिक होती है। जो गुस्सा होता है ऑटोमेटिक होता है। खाली हम इसको कॉन्शियसली समझ जाए, इससे ये सॉल्व होने वाला नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इसमें कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आपको एक दोस्त मिल चुका है हनी के थ्रू, बच्चन भाई के थ्रू, उसका नाम है मनोज शर्मा। मनोज शर्मा इस चीज का बाप है। ये छोटे छोटे हैबिट्स और छोटी छोटी चीजें इनमें आपको जरूर हेल्प करेंगे। बच्चन भाई लव यू, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप इन लोगों को दे रहे हो यार, मतलब भगवान आपको, मतलब क्या बोलूं मैं आपको। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चन भाई, गॉड ब्लेस यू। ये सारे दोस्त आपकी वजह से मुझे मिले हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आज एक मैं आपको मेरा YouTube चैनल का ना एक वीडियो है, उस वीडियो को जाकर के इमीडिएटली देखना, क्योंकि इस क्लास से रिलेटेड आपको रेलेवेंट है वो। और वो वीडियो है हैबिट्स के ऊपर, यानी कि जो हमारी आदतें होती है या जो बिलीफ सिस्टम होता है वो डेवलप कैसे होता है। उसमें रियल एक्सपेरिमेंट्स मैंने, आप लोगों ने किसी ने MBA किया है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। कोई दिख ही नहीं रहा है। ओ, कोई है नहीं, हाँ दिख ही नहीं रहा है। पेवलोव का एक एक्सपेरिमेंट है, क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव का एक्सपेरिमेंट है, उसने डॉग के ऊपर किया था। उसको मेरे अंदाज में मेरे वीडियो के अंदर सुनना। आप मेरे YouTube चैनल में जाना, वहां पे ना जो बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड एक टॉपिक होगा, आई थिंक उस वीडियो का नाम है बिलीफ सिस्टम कैसे बनते हैं। राइट, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, तो उसी के अंदर ही आपको ये भी समझ आएगा कि गुस्सा हमारे अंदर कैसे पनपता है, या जो हमारे अंदर जो ऑप्टिमिज्म आता है ये कैसे आता है, हम पेसिमिस्टिक कैसे हो जाते हैं। ये सारी चीजों का रेफरेंस मिल जाएगा। मैंने ज्यादा टाइम दे दिया इस चीज के लिए, आप सभी लोगों से माफी भी चाहता हूँ। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने कीमती समय दिया। एक न्यूज है जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। जब आपका ये सेशन स्टार्ट हुआ ना, तो उस वक्त में मैं तैयारियों में लगा था। आज मुझे फाइनली कर्फ्यू में पास मिल चुका है और मेरा घर यहाँ से बिल्कुल नजदीक मुझे दिखता है, लेकिन मैं 1 महीने से मेरे घर नहीं पहुंच पा रहा था। तो अभी बस ये सेशन खत्म करके मैं सीधा अपनी पैकिंग वेकिंग करके सीधी गाड़ी लेकर के अपने गाँव निकलने वाला हूँ, घर जाने वाला हूँ। और कल के जो अब मेरी वीडियो कॉल्स होंगे मैं अपने बगीचे से दिखाऊंगा। आप लोग भी मुझे जलाते थे ना अपने बगीचे में जाके, कल मैं भी अपने बगीचे में जाके जलाऊंगा आप लोगों को। ठीक है मनोज भाई, कांग्रेचुलेशंस। ओके जी, बाय 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 बाय, थैंक यू बाय बाय, थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके जी, बाय 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 बाय। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सुपर नॉलेज दिया सर ने और बहुत मजा आया। एक लीडर मेरे को और दिख रहे हैं यहाँ पर, रोहित भाई है, जो मुझसे अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहे इतनी देर से क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था उनकी तरफ से। मैं फटाफट से उनसे भी मैसेज ले लेता हूँ क्योंकि लिमिटेड से ही लोग यहाँ पर है। फटाफट से अनम्यूट करने जा रहा हूँ। रोहित भाई की शक्ल ही नहीं दिख रही है। हाँ, वो अभी अनम्यूट भी नहीं हो रहे हैं यहाँ से। हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। रोहित भाई अपनी वीडियो ऑन कर लो। अरे सर अभी कहीं बैठा हूँ। अरे कर लो, कहाँ पे बैठे हो, बुच्चे देखनी आपकी। थैंक यू सो मच बच्चन भाई, बहुत अमेजिंग सेशन दिया आपने एंड काफी कुछ चीजें समझ आई। मुझे लगता है कि ये उसी पर्सन को समझ आएगी जिसको थोड़ा ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस है। थोड़ा टाइम लगेगा हर एक पर्सन को अंडरस्टैंड करने में, लेकिन मनोज भाई लिटरली यू नेल्ड इट। आपने कंप्लीटली ऐसा समझा दिया कि इतना गजब का ट्रिगर पॉइंट दिया कि ये सारी चीजें जो भी है, जितने भी इमोशंस है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें कैसे डेवलप होती है। जैसे उन्होंने बता दिया कि आपने लादेन की पूरी स्टोरी हमारे दिमाग में आ जाती है। जस्ट उन्होंने एक ही वर्ड बोला। सिमिलरली जो गुस्सा है, जो हमारे हम इरिटेट हो जाते हैं या हमें हर्ट करता है, सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो मुझे लगता है कि ये इट्स नॉट अ थियोरेटिकल। अगर इसको आप चार्ट बना के, जैसे आपने बताया कि चार्ट बना के अगर सामने रखेंगे और रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे, आप एक बेहतरीन इंसान बनेंगे। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत तो मुझे ही है, क्योंकि आपको गुस्सा था भाई। ये बाकी सब लोगों को पता है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा मैं एग्रेसिव रहता हूँ। तो अभी तो काफी हद तक काफी चीजें मैंने चेंज करी है, कुछ बुक्स वगैरह स्टडी करके मैंने अपने अंदर भी बहुत सारे बदलाव लाए हैं। लेकिन दैट वाज अ थ्योरी।
आज आपने थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करके बताया विद एग्जांपल, हो ये सेशन शायद मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ऑलरेडी मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदल रहा था, लेकिन जितनी भी चीजें आज मुझे समझ आई कि सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में सडनली नहीं बदलेगी चीजें। अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा इन सारी चीजों को बदलने की, और मैं जब बैड सिचुएशन, जब बुरी सिचुएशन हमारे सामने आएगी, अगर मैं उस टाइम अगर इन रूल्स को अगर माइंड में रखूंगा, अगर मेरे फिंगर टिप्स पे ये रूल्स होंगे, तो डेफिनेटली मुझे पता लग जाएगा कि मुझे अभी किस तरह का रिएक्शन देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच कि आपने बता दिया लोगों को कैसे समझते हैं। लोग कभी भी गलत नहीं होते, लोगों की सिचुएशंस गलत होती है, अपने एंड से लोग हमेशा पॉजिटिव कर रहे हैं, अपने एंड से हमेशा लोग बेस्ट कर रहे होते हैं, और उनका बिहेवियर अपनी सिचुएशन की वजह से ही गलत होता है। अगर हम उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे तो मुझे लगता है कि हर एक पर्सन शायद अपने हिसाब से बिल्कुल सही होता है। एंड थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच मनोज भाई, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल देते हुए हमारे को समझाया, तो थैंक यू सो मच। ठीक है रोहित भाई, टेक केयर भाई, सी यू सून, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, और अगले हफ्ते मिलेंगे और मिलते रहेंगे अब तो। जी जी जी, ठीक है भाई, बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत ही जबरदस्त सेशन था, और बस जाते जाते मेरे दिल में भी थोड़ा सा रह गया, बस खत्म ही अभी तो। और ये पक्की बात है कि दोस्तों की हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे सारे इमोशन होते हैं, क्योंकि मैंने भी अंडरस्टैंड किया है बहुत टाइम पे, बहुत पहले भी अंडरस्टैंड किया है, क्योंकि हमारे को कोई सिखाता नहीं है गुस्सा करना वगैरह। एक छोटे बच्चे से उसकी अगर टॉफी छीन लो, वो देखो कैसा रूठता है, रोता है, उसको कोई सिखाता नहीं है, पहले से सीख के आता है। कई बार कोई पर्सन है जिसके अंदर में एंगर इतना सारा भरा हुआ है, ये सब कुछ है, तो जरूरी नहीं है कि वो अभी बना है सब कुछ पास्ट के जन्म का भी होता है, मानो नहीं मानो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सबकॉन्शियस में होता है, लेके चलते हैं। लेकिन इस जन्म में कंट्रोल करना हमारे पास में है, हमारे बस में हो सकता है, लेकिन उसको कैसे करना वो आज हमारे को ये ग्रेट लीडर्स ने समझा दिया, बच्चन सर ने समझा दिया है, मनोज सर ने समझा दिया है, और रोहित भाई ने भी ओवरकम किया। थैंक यू सो मच। और बच्चन सर कुछ मैसेज देना चाहते लास्ट में? अनम्यूट करो। किसको सर? शिवानी मांटा को अनम्यूट करो। ओके, तो शिवानी मांटा जी है, पूरा सेशन इन्होंने अटेंड किया है, और बच्चन सर का स्पेशली है कि मैम को अनम्यूट करें, और अनम्यूट करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शिवानी। सर मेरे पास है नहीं कुछ बोलने को, इसलिए तुम सीखती रहती हो हमेशा। शिवानी मैम, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, चीजें अच्छी लगी, आपकी लाइफ में काम आएगी? सर बच्चन सर के सेशन मुझे हमेशा बहुत 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 अच्छे लगते हैं, और वो बोलते हैं ना कि क्वेश्चनिंग इंसान के माइंड में दो रीजन से होती है। एक तो तब होती है जब उसको कुछ समझना है, और दूसरा तब होता है जब उसको कुछ भी समझना है। तो सर ने इतने अच्छे से समझाया सब कुछ कि मेरे को सारा समझ आ गया, बट ये होता है कि हमें उसको प्रैक्टिकल लाइफ में करने की जरूरत होती है। तो फिर मैं ट्राई करूंगी। मुझे भी गुस्सा बहुत आता था तो फिर अब मुझे उतना गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि मैंने भी खुद पे मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि गुस्सा करना सही नहीं होता है। तो फिर इस तरह से मेरे को लगा, रियलाइज हुआ, और खुद को चेंज करने की कोशिश की। और इवन कि एक बार बच्चन सर ने भी मुझे कहा था कि ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता है। तो फिर उस टाइम तो मैं चिढ़ गई थी, लाइक व्हाट, गुस्सा क्यों नहीं करना, माय लाइफ माय रूल्स। बट ऐसा होता है इंसान को जब खुद रियलाइज होता है कि चीजों का खुद रियलाइज होता है कि क्या सही है गलत है, तभी इंसान उस पर जो है काम करता है। वैसे मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, जो था वो मैंने बोल दिया है। थैंक यू शिवानी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके हनी। यस सर। ठीक है भाई, नाउ आई थिंक लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। नाउ टाइमिंग विल बी डिसाइडेड बाय यू ओनली, एंड फिर मैं बोल रहा हूँ यार, एक्चुअली क्या करो, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि गो टू योर फेसबुक पेज, व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड, ऐसे करके वो बनाओ, ऐसे करके मतलब ऐसे करके क्या मतलब, एक पिक्चर अपना, एक मेरा, ऊपर क्या सीखा वो थोड़ा सा बताओ। ये यार मैं चाहता हूँ, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, एंड परसों भी मैं एक्सपेक्टेशन करी थी, 2 लोगों ने किया था, आई गॉट हर्ट कि 40 लोगों ने नहीं किया, बट मैंने फिर सीखा क्या, हाउ टू मूव ऑन, डोंट एक्सपेक्ट। टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन, बट आई नो हाउ टू नॉट एक्सपेक्ट। मतलब क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, जाके कर देना भाई। है, थैंक यू सो वेरी मच, मुझे चेक कर देना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो गाइस, अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा, सर के एफर्ट अच्छे लगे, तो जरूर आप छोटा सा एक काम करें, एक पिक्सआर्ट के अंदर में जाएं, या फिर आप इन शॉर्ट, आपके पास ऐप है, वहां पर आप क्या करें, एक पेज पे कुछ लिखें जो भी आपको अच्छा लगा, और 2 पिक्चर को ऐड ऑन करें और वहां पे चिपकाएं, और फिर उसको आप शेयर कर लें, जिसमें सर को टैग कर लेना। इतना कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, मैं भी करूंगा, आप भी करना। मैं तो वीडियो बना
के टैग करता हूँ अच्छे से, चाहे वो वीडियो तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप अपने स्टेटस में डालना वो चीज भी, लेकिन सर को आप टैग जरूर कर लेना अगर आप गुरु दक्षिणा करना चाहते हो तो। अगर जिसको नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, मेरे फेसबुक में जाइए, आई थिंक नहीं उसने किसी ने करा था, मुझे लगता है उसने करा था, यशिका ने करा था, और एक लड़का और है उसने भी करा था, तो आई थिंक जिसको भी है जाके थोड़ा कर लेना, फायदा रहेगा। ओके बाय बाय, सी यू बाय हनी। थैंक यू सो मच। जिसको पता नहीं चलेगा मुझे मैसेज कर लेना, मैं सिखा दूंगा। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू।